गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। सर एक्सक्यूज मी सर, बोलिए बोलिए। सर ये क्रिएट है सर, उसका चेंज हुआ है तो वो सर चेंज हिस्ट्री नहीं बता रहा सर मुझे गिटहब डेस्कटॉप पे। अ, अ, क्या हुआ है? चेंज हुआ है? वो उसी डेट में जाके वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा सर। एक मिनट देखते हैं आपका केस। क्या चीज है? सर वो मतलब कल जो ईएमआई का सर किए थे ना सर जीयूआई, हाँ हाँ। तो उसका सर चेंज यहाँ पे सर कहीं बता नहीं रहा, मतलब वो सर उसी डेट में मतलब चेंज या फिर सर ये न्यू आ जाता है सर ऊपर नहीं, से? ये तो न्यू आता है, नहीं आएगा। तो नहीं, नहीं आया उसमें सर। नहीं दिखा रहा है। अच्छा एक मिनट, रुकिए, यहाँ पे देखते हैं। वहाँ पे कब तक दिखा रहा है? 07 तक दिखा रहा है ना। यहाँ से पुश नहीं हुआ यस सर। होगा, देखते हैं। ओ सर, वो बता रहा था ना कि सर हाँ। इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं ना, हम्म। जैसे सर हम और आप इंटरेक्शन है या फिर किसी भी मतलब इंस्टीट्यूट में गए कोर्स करने, हाँ हाँ। वैसे नहीं वो इंडस्ट्रीज का जो मतलब काम हो रहा है ना, वो इंडस्ट्रियल वर्क बेसिस पे सर मतलब 6 मंथ का सर वो कोर्स को डिजाइन किया है। अच्छा, यस सर। नहीं जैसे चार्जेस वगैरह क्या बताया? चार्जेस ड्यूरेशन वगैरह क्या बताया? सर हमको तो उसका सर चार्ज थोड़ा मतलब अजीब लगा, जैसे कि सर एक तो पहला फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट लेगा, हाँ। और पहला इंस्टॉलमेंट में 35,000 है, अच्छा। और 35,000 को सर 35,000 को फिर इंस्टॉलमेंटली देना होगा, जैसे पहला 3500 है, फिर उसके बाद मतलब प्रोस्पेक्टस में रहेगा, हम्म। जब एडमिशन लेंगे तो बताएगा कि हाँ कितना कितना पे कब कब देना है। और अच्छा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो रहेगा ना, हाँ हाँ। वो अगर आप जॉब ले लेते हैं कहीं पे हम्म। या फिर बोर्ड के थ्रू अगर जॉब होता है, तो वो आपको एक लीगल पेपर पे ये मतलब बॉन्ड टाइप नहीं होता है, हाँ 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 वहाँ मिल जाएगा सेकेंड इंस्टॉलमेंट में कि आप हाँ। 2 साल लेकर आपके सैलरी का 10%। अच्छा, यस सर। तो ये लोग वो और है, बोल रहा देखिए, ये लोग एचआर वाला लोग है, ठीक है, एक तरह से। मतलब है यस सर। कुछ हद तक ट्रेनिंग देके और उसके बाद में वो करेगा, प्लेस करेगा। तो ये कहाँ का है? ये लोग है कहाँ? कौन कहाँ कंपनी है ये? सर ये तो बेसिकली इसका बेंगलोर हिस्ट्री बता रहा था। अच्छा। हम तो सर डाटा साइंस में मतलब सर्च कर रहे तो सर ऐसे से बहुत आते रहता है। हम्म। तो सर कहीं ना कहीं सर हम एक भी काम करते हैं, सबको सर कर देता है कि सर उसने ना वो सिलेबस और वो जो क्या मतलब टूल्स वगैरह क्या पढ़ाएगा, अच्छा। मतलब हाँ वो उसका प्रोस्पेक्टस के लिए सर कर देते हैं, किस बेसिस पे मतलब कांटेक्ट करे तो बोलते हैं प्रोस्पेक्टस भेजो। नहीं, अच्छा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो देखना पड़ेगा। मतलब वही है, रिस्क लेना पड़ेगा। तो बोलने को तो बहुत कुछ बोलता है, देखिए, ठीक है। अब इतना जैसे आसान हो जाता था तो कोई भी स्टार्ट कर देता था, हम लोग भी स्टार्ट कर देते हैं ना। हम्म। तो एक सर हाँ। सर लेकिन सामने से देखने पे ठीक लगता है कि सुमित सर है बेंगलोर के हैं, अच्छा अच्छा। लेआउट लेआउट है, हम्म। और वहाँ पे बीडीएम जंक्शन है। हाँ हाँ। सुमित सर है वो मतलब इसी तरह मतलब इंस्टीट्यूट है उनका एंस्प्रो टेक्नोलॉजी, अच्छा। तो वो अपने यहाँ तो डाटा साइंस
ML AI डीप लर्निंग सब करवाते हैं, तो वो हम अच्छा। सामने से देखे हुए हैं तो सर मुझे पता है कि हाँ यहाँ जेन्युइन काम होता है। फिर IoT का भी वहाँ पे मतलब एक अलग से मतलब एक रूम दिए हुए हैं बच्चों को लैब करने को, मतलब छोटा जगह में ही मतलब फुल सपोर्ट इन्वायरमेंट है। अच्छा। तो वो सामने से देखें तो वहाँ पे ट्रस्ट मतलब रहता है, लेकिन इन लोग का तो कुछ मतलब कह नहीं सकते। वही बात है ना, वही चीज है। अब अभी देखिए तो अभी एक बार इसको वो करके फिर से फेच ओरिजिन पे क्लिक करके देखिए तो क्या आता है। Fetch origin, okay हाँ, sir, hello. Hang on, just fetch few. ठीक, पुल बता रहे, पुल करके देखिए उसको। Pulling कर रहा है सर, pulling origin. ये सर नवंबर 11 आ गया। एक मिनट सर। दिखा रहा है सर। दिखा रहे ना। हेलो सर, हाँ यस सर अब दिखा रहा है। सर वो कल बोले थे ना वो इंस्टॉल कर लिए हैं सर। अच्छा, दिखाई तो। सर कंट्रोल कीजिए सर, इसमें एजर डाटा स्टूडियो भी आ गई है। अच्छा। सर कंट्रोल में है ना, मतलब आप मुझे मेरे स्क्रीन मतलब देख, रिमोटली से हाँ एक्सेस। देख रहे एक्सेस कर सकते हैं, तो आप उसको खाली ओपन कीजिए ना, वो मैनेजमेंट स्टूडियो को। अच्छा, एक मिनट, मैनेजमेंट हाँ स्टूडियो ना, एक मिनट, हाँ मैनेजमेंट स्टूडियो। एक मिनट सर। वो रहा जो सेकंड वाला, हाँ ये खोलिए। ये ऊपर हाँ माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ऊपर, हाँ मैनेजमेंट स्टूडियो। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट, हाँ SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। कहाँ हो गया? हाँ वही था, इसको मिनिमाइज कर दीजिए, इसको मिनिमाइज कर दीजिए, पीछे में कुछ आ रहा था। हाँ सही, ये तो विजुअल स्टूडियो ये हाँ तो आ विजुअल गया सर। स्टूडियो। यस सर। तो अब देखिए आपका सर्वर नेम मांग रहा है, तो सही है, जो लिखा हुआ है सही है। कनेक्ट पे क्लिक कीजिए तो। कनेक्ट, हाँ, पासवर्ड अभी यूजर, हाँ यस सर। तो आ गया आपका डेटाबेस वगैरह। ये लैपटॉप जो मेरा नाम हुआ है सर्वर सर यूज हो रहा है हाँ ना। हाँ, अभी सर्वर वो कंप्यूटर तो नाम अगर चेंज कर लीजिएगा बाद में तो वो नाम से आएगा ना। तो अभी फिलहाल जैसे दिखा रहा है सिस्टम डेटाबेसेस, तो ये सब जैसे वो, तो वो 4 शुरू से रहता है, वो सब सिस्टम डेटाबेसेस है। वो बाय डिफॉल्ट रहता है। हाँ, तो फिर आप क्रिएट कीजिएगा तो आपका डेटाबेसेस भी यहाँ पे दिखाना चालू हो जाएगा ना। तो चाहने से यहाँ से अपना भी डेटाबेस हम क्रिएट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके ऑप्शन आएगा यहाँ पे, देखिए न्यू डेटाबेस वगैरह का है ना। तो बट यस सर। इनिशियली ये यूज मत कीजिए, इनिशियली कोशिश कीजिए वहीं से यूज करने के लिए ना, कमांड लाइन से यूज कीजिए कि आपका कमांड्स पहले ठीक हो जाए, और फिर ये उतना मुश्किल नहीं होता है। वो कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है तो ये आराम से हो जाते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। तो दिस इज स्पेशली फॉर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है ना, कि जब आपको सॉफ्टवेयर यस किसी सर। को डिलीवर करना है, देना है, उस समय में ये सब का जरूरत पड़ता है, जब आपको स्पीड चाहिए होता है तो। बट अभी स्पीड से ज्यादा अभी इस एज में क्या चाहिए आपको, आपको तो लर्निंग चाहिए ना। यस सर। ठीक है, तो जैसे हो गया ना, और कुछ है दिखाना, फिर मैं आता हूँ अपने कंप्यूटर में। यस सर, हाँ। प्लीज कंटिन्यू सर। सर एजुर अलग से सर एजुर को सीखने के लिए दिया है क्या? हाँ मैंने ट्राई नहीं किया, देखा नहीं है। अभी जैसे आपने वो इंस्टॉल किया हुआ मेरा भी है, देखना पड़ेगा वो तो। ओके, वो तो सर ठीक है। फिर पैसा हम्म। मतलब एक साथ। तो मेरा भी आ तो रहा है, यहाँ पे भी एज्यूर का कमांड प्रॉम्प्ट वगैरह सारा चीज आ रहा है, तो बट विल हैव टू सी कि मतलब क्या है कैसा है बोल के, है ना। यस तो चेक करना होगा उसको। अ, मुझे पुल करके देखना पड़ेगा, एक मिनट है, सिम में गिटहब एक बार स्टार्ट करता हूँ। और एक और बैच है जहाँ पे अभी काम कर रहा था मैं, ये वाला में तो कुछ
वही तो 1901 दिखा रहा है। 2002 था। और ये सब के लिए तो ये डेटा साइंसेस वगैरह के लिए कुछ ऑथेंटिक वाला यूज कीजिए ना, कोई मिल जाता है ऑथेंटिक वाला वहाँ पे, कि जाना तो है ही अभी, ऑथेंटिक इन द सेंस। है ना, मतलब कोई ढंग का इंस्टीट्यूट वगैरह जिसका मतलब अच्छा रेपुटेशन है वहाँ पे। यस सर। ठीक है, उस तरह कुछ मिले ज्यादा अच्छा रहेगा। ये भी वही है, ये भी बोल रहा है कि 150 आवर्स का आपको ट्रेनिंग देगा, ठीक है। फिर उसके बाद यस में सर। ये मेन एचआर एजेंसी जैसा काम कर रहा है, कि आपको कहीं प्लेस करा देगा। प्लेस कराएगा तो कोई बहुत बड़ा जगह में तो प्लेस नहीं कराएगा, ठीक है, तो कहीं नो पे सर। प्लेस करा देगा। कहीं पे करा देगा फिर सर, वो मतलब फाइनल अमाउंट भी तो नहीं बोला, मतलब कि सैलरी से फिर हाँ 10% चार्ज, मतलब वो देगा। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, वो प्लेस कराएगा फिर आपको प्लेस कराने का चार्ज लेगा, एक्चुअली में उसका कंसल्टेंसी का चार्ज हो गया, वो तो होता है वैसा। तो कितना दिन हम्म। तक बोला, साल भर ना 2 साल तक बोला? सर 6 महीना बोला सर। अच्छा, 6 महीने तक, अच्छा। तो वही तो 6 महीना तक मान लीजिए, अगर आपका सैलरी 40,000 भी होता है तो उसका 10% 4,000 रुपया, तो अगर 6 महीना लिया वो तो 24,000 रुपये ले लिया, तो वो उसी तरह से वो लोग का चलता है नॉर्मली। हम्म। ठीक है, तो एक फाइल था, वेट वाज, हाँ, हॉलीडे करके, ठीक है, वही जो हॉलीडे आप बना रहे हैं ना, जो उस दिन हमने नहीं दिया था आपको, यस। तो वो सेम हॉलीडे यस यहाँ पे सर। भी ये स्टूडेंट भी बना रहा था। तो अगर मैं दिखाऊं तो दिस द प्रोग्राम यहाँ पे सही से दिख नहीं रहा है, लेकिन इसने क्या किया, ये सी का स्टूडेंट है तो इसने स्ट्रक्चर में किया, देखिए वही हॉलीडे बनाया बट इन स्ट्रक्चर ही इज डूइंग इट, है ना। और हम्म। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, देखिए इसको जब बनाया तो जब इसको रन करके आप देखिएगा, तो इसको मुझे फिर से कंपाइल करना पड़ेगा एक्चुअली में। तो GCC इज वर्किंग है, हाँ कर रहा है काम। GCC holiday.c dash o holiday.exe, तो करिए काम, है ना। तो अब जैसे इसको अगर ट्राई करके देखें holiday.exe को, तो देखिए एंटर डे मांग रहा है, मतलब कोई भी हॉलीडे का एक दिन मांग रहा है। तो हम्म। एनीथिंग, कोई भी एक डेट डाल देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल yes। कोई एक नेशनल हॉलीडे जैसे रिपब्लिक डे को डाल देते हैं, तो 26, ठीक है, जनवरी के लिए भी 1 ही डाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। फर्स्ट ईयर पहला बार कब हुआ था, मान लीजिए 1949, है ना। यस सर। तो एंटर नेम, REPUBLIC रिपब्लिक डे, एंटर ओकेजन, our CONSTITUTN constitution was ENFORCEDN force, है ना। और एंटर दबाया हम्म। हमने। तो अभी देखिएगा, ये तो ठीक है, ये तो नॉर्मल कैजुअल चीज है, बट जब एंटर दबाया हमने तो क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे कुछ हमको डेटा मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यस सर। ये डेटा कहाँ से आ रहा है, ये देखिए डेटाबेस की तरह लग रहा है दिखने में, ठीक है, डेटाबेस की तरह लग रहा है। और बट इट इज फ्रॉम अ फाइल एक्चुअली, ठीक है। आप देखिएगा वहाँ पे एक फाइल है, PYP टाइप holiday.txt करके एक फाइल है, उसके अंदर सारा चीजें देखिए, और उसके अंदर में किस फॉर्मेट में है, देखिए ऐसे करके कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, है ना, CSV फॉर्मेट में है। तो अब हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, फॉर करंट टेक्नोलॉजीज हम लोग भी बोलेंगे कि आप स्टेप आउट कीजिए, बाहर में जाइए, ठीक है, क्योंकि वो लोग एजेंट की तरह भी काम करता है, ठीक है। बाहर में जो लोग हैं वो लोग का डायरेक्टली मतलब कंपनीज में जान पहचान है, तो वो लोग दिला सकता है, जैसे ये भी कंपनी जो दिखा रहा है आपको, तो ये लोग का रीच है, मान लीजिए कहीं ना कहीं तो दिला देगा। तो फॉर दैट यू कैन पे देम मनी, ठीक है। बट मान लीजिए अगर आपका बेस ही अच्छा नहीं है तो ये लोग भी पैसा ले लेगा और आपको प्लेस भी नहीं करेगा, क्योंकि देखिए ये लोग प्लेसमेंट असिस्टेंट देगा, कोई भी बोलता है, ठीक है, इवन दे विल से लास्ट में, याद रखिएगा 100% प्लेसमेंट गारंटी कोई नहीं देता है। तो सब देखिए, यस सब सर। उसमें मतलब वर्ड्स का झोलझाल है, सारा चीज याद रखिएगा, है ना। तो इसीलिए लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज किसी का भी। तो सारा चीज क्या होता है, वर्ड का झोलझाल ही है असल में, है ना। तो जैसे यहाँ पे आप बिहार में घूमिएगा ना, तो बिहार में जैसे लोगों का इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं है, तो आप स्कूल में देखिएगा क्या करता है, लोग ऐसे लिखता है CBSE पैटर्न, ये तो कुछ कम हुआ है अभी इधर, ठीक है। तो हम्म। CBSE सिलेबस ऐसे ऐसे करके लिख देगा,
तो ये दोनों में से सर कोई भी है ना। सर हाँ एनसीईआरटी सिलेबस है। हाँ, कुछ कुछ भी लिख देगा ये लोग, सीबीएसई करिकुलम ऐसे करके लिख दिया ऊपर बोर्ड में, मान लीजिए ना, मीनिंग इज लगभग सेम। तो इसका मतलब ये नहीं होता है जो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। हम्म, ठीक है, ये नहीं होता है, ठीक है। कुछ लोग तो हद कर दिया, कुछ लोग इसको भी थोड़ा सा वो ये कंफ्यूज करने की कोशिश किया, ठीक है। सीबीएसई और टू बी एफिलिएटेड ऐसे टू करके बी बनवा एफिलिएट दीजिए। मतलब हाँ, होने को है ना। क्या चीज? टू बी एफिलिएट मतलब ये तो सर और ज्यादा मतलब मिस्टेक कर दिया। हाँ, तो होने वाला है या हो सकता है ऐसे करके ये बता रहा है, ठीक है। हो सकता है है। ना। जैसे जो अभी आपका जो कॉलेज है, ठीक है, या यूनिवर्सिटी है ना आपका, ठीक है, तो वो हम्म, डीम्ड यूनिवर्सिटी है ना। जैसे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। हाँ, तो पहले ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी नहीं लिखता था, पहले लिखता था डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। UNIVERSITY ये लिखता था पहले। और अब क्या हुआ है, अब नियम आ गया, कानून आ गया कि आपको ये लिखना पड़ेगा, पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले लोग कंफ्यूज आ, जैसे यूनिवर्सिटी अलग अलग टाइप का होता है। यूनिवर्सिटी एक होता है पब्लिक यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये तो पब्लिक यूनिवर्सिटी जैसे में दो होता है, ठीक है, एक स्टेट होता है, एक सेंट्रल होता है। तो स्टेट का दर्जा ज्यादा है CNTR, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हम्म, ठीक है। जिसमें कोई डोमिसाइल रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, मतलब जैसे बिहार यूनिवर्सिटी में बिहारी का कोटा होगा, ठीक है। जैसे बिहार का स्टूडेंट का कुछ कोटा होगा कि पहले बिहार का स्टूडेंट उसको फिल करेगा, तब बाहर से स्टूडेंट आएगा, ठीक है। बट इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी इट इज नॉट लाइक दैट। जैसे BHU है, JNU है, फिर मैं जहाँ पढ़ता था पहले, है ना, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में, मेघालय में था, दैट इज ऑल्सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो वो सब में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, कहीं से भी कोई भी बच्चा आके पढ़ सकता है उसमें, ठीक है, बशर्ते उसका जो अपना क्राइटेरिया वो फुलफिल करे, मार्क्स का क्राइटेरिया वगैरह। देन देयर इज स्टेट यूनिवर्सिटी, जो कि स्टेट के अंदर चलता है, स्टेट का नियम कानून से बंधा हुआ रहता है वो। ये दोनों लॉ से ही पास होता है, याद रखिएगा, दोनों के लॉ निकाला जाता है, ठीक है। एक्ट निकाला जाता है और उस एक्ट के तहत इसको सेटअप किया जाता है। फिर आता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, प्राइवेट। जैसे तो आपका भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। तो बट अभी तक ये यूनिवर्सिटी बना नहीं है, बट इसको एक मौका मिला है अपने आप को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी होता है ना, या डीम्ड यूनिवर्सिटी इसको पहले बोलते थे, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी जैसे इसमें कंफ्यूज हुआ था, बहुत लोग क्या करता था, लोगों को बेवकूफ बनाता था, क्योंकि इसी सीरीज में लगता था सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट, डीम्ड ऐसे करके ना, ठीक है। तो इसलिए अभी UGC ने एकदम स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि भाई आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि यू हैव टू मेक इट क्लियर दैट यू आर नॉट अ यूनिवर्सिटी टिल नाउ, बट आपको यूनिवर्सिटी माना जाए। डीम्ड का मतलब क्या होता है, उसका दर्जा मिले, लेकिन आप किसी भी एंगल से यूनिवर्सिटी नहीं है अभी। अभी हमने आपको यूनिवर्सिटी नहीं बनाया है, ठीक है। तो आपको दिया गया है, समय दिया गया है फॉर 10 years और 15 years कि आप एक यूनिवर्सिटी की तरह ऑपरेट कीजिए बोल के, ठीक है। आप इसका नियम पढ़िएगा, कहीं पे लिखा हुआ रहता है कि आप, जैसे ठीक है, आप ऑपरेट कीजिए यूनिवर्सिटी की तरह कुछ साल तक, और जब हमको लगेगा कि आप यूनिवर्सिटी बन सकते, तब हम आपको यूनिवर्सिटी बनाएंगे, ठीक है। अभी आप यूनिवर्सिटी नहीं है ना, ठीक है। तो अभी आपको यूनिवर्सिटी मान के चला जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, बट ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल चीज है ना, मतलब ये लिखा गया है कि हाँ ऐसे करके एक इंस्टीट्यूट चल सकता है, ठीक है, दैट हैज बीन रिटन समवेयर, है ना। लेकिन इस तरह से स्कूल चल सकता है वो तो नहीं लिखा हुआ है कहीं पे भी, यू कैन रन नॉट। स्कूल लाइक दिस। ये सब तो एक तरह से गैर कानूनी है, ठीक है, जो ये लोग लिखता है ना, ठीक है। तो चलिए, ये लिखता भी है तो गैर कानूनी तो नहीं बोल सकते इसको, ठीक है। ये भी, अब यहाँ पे भी जो पजल होते हैं उसके ऊपर है। जैसे ठीक है, कोचिंग सेंटर जैसा कोई स्कूल चला रहा है, स्कूल का ये मतलब तो नहीं कि आपको एफिलिएट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई क्लास 5 तक स्कूल चलाता है तो उसके लिए कोई जरूरी तो नहीं कि एफिलिएट करना पड़े, ठीक है, चलाए वो अपना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जैसे प्राइमरी स्कूल कभी भी एफिलिएटेड नहीं होता है, ठीक है। जैसे किड्जी वगैरह भी जो है ना, ये सब एफिलिएटेड स्कूल नहीं है। किड्जी बचपन है ना, ये सब जो प्ले स्कूल्स वगैरह जो होता है, तो जहाँ पे 3 4 5 तक पढ़ा के छोड़ दिया था बच्चा लोग, फिर चले जाओ एफिलिएटेड स्कूल में जाके पढ़ो, है ना। तो एफिलिएशन क्या के लिए चाहिए होता है, जब बोर्ड में आपको बच्चा लोग को एक्सपोज कराना है, देन यू नीड एफिलिएशन, है ना। तो बहुत सारे स्कूल है यहाँ पे जो बोलते हैं 10 तक है, हम लोग 10 तक पढ़ा देते हैं, ठीक है। लेकिन ये लोग क्या होता है, दूसरे स्कूल से आपको बोर्ड दिलाएगा, ठीक है, दे डोंट हैव देयर ओन बोर्ड, वो दूसरे स्कूल से टाई अप करके दिलाता है ना। तो ये सब तो गलत फॉर्म दिखता है बनाता बहुत लोग, है ना। बहुत लोग गलत दिखता है कि ये पैटर्न पे पढ़ा रहे हैं, तो ये पेरेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए लिखता है ये सब चीजें, रिमेम्बर, ठीक है। है। इवन सर प्राइवेट जो सर एफिलिएटेड नहीं है वो सर हाँ सीबीएसई एनसीईआरटी बुक भी से यूज नहीं करवाते हैं। हाँ, बिल्कुल अपना बुक्स रहता है उनका। 9th 8th तक सर वो मतलब प्राइवेट अदर अदर बुक यूज हाँ करवाएंगे। बिल्कुल, यहाँ एनसीईआरटी ये लोग फॉलो नहीं करते नॉर्मली। मेरे भी क्वालिफिकेशन में सर 7th स्टैंडर्ड तक सर हमारा स्कूल एफिलिएटेड नहीं हाँ, था। अच्छा जिस समय 2007-8 की बात है, अच्छा जिस समय 7th स्टैंडर्ड में थे तो 8th में जाने के बाद सब एफिलिएटेड हो गया तो सर तब हम लोग को सर एनसीईआरटी बुक कहा गया कि आप जाके परचेज अच्छा कीजिए। अच्छा।
नहीं तो नॉर्मली आप हम देखिएगा एक ना कि इवन एफिलिएटेड स्कूल्स आल्सो मैंने देखा हुआ है, एफिलिएटेड स्कूल भी क्या करता है टिल क्लास 8 तक या 7 तक ये लोग बोलेगा तो दूसरा बुक खरीदने के लिए, ये लोग एनसीईआरटी फॉलो ही नहीं करता है। तो बिकॉज उसमें हाँ पैसा नहीं है ना, एनसीईआरटी का बुक सस्ता होता है एक तो, और लेकिन हाँ, यस सर और ये लोग का क्या रहता है, टाई अप बुक वेंडर के साथ में रहता है। तो बुक वेंडर को यस जितना फायदा होगा उतना ही तो स्कूल को फायदा होगा। जैसे देखिए मार्केट में आप जाइए, आपको 10% से 20% तो कम से कम डिस्काउंट मिलेगा ना, बुक लेने यस जाइए। सर स्कूल से लेते तो मिलता है, 1 रुपए का डिस्काउंट नहीं देता है लोग, एकदम एमआरपी पे किताब आपको देगा, है ना। और ये दस यस सर परसेंट जो बच्चा को डिस्काउंट मिलना चाहिए था, किसको मिल जाता है, ये स्कूल को मिल जाता है। देखिए ठीक है, ये सबसे बड़ा स्कूल बदमाशी ये कर रहा है। स्कूल तो सब बहुत अच्छा बिजनेस किया था कॉपी हाँ को लेके सब, हाँ, मतलब 10 रुपए 15 रुपया कॉपी से 20 रुपए देता तो था। बिल्कुल, है ना। तो ये यस लोग क्या सर किया, ये लोग सब ये सब टाइप का बदमाशी बना के रख लिया है, ठीक है, कि मतलब साल में एक बार कम से कम कुछ लाख रुपया तो निकल जाए बोल के, ये सब छोटा मोटा एक्टिविटी से। तो इनफैक्ट क्या पता पूरा स्कूल का टीचर का फीस उससे लोग तो उसी एक्टिविटी में निकाल लेता होगा, बाकी तो बोनस चल रहा है, ठीक है, जो हमेशा चलता है, तो है ना। तो ऐसे करके, सो दिस इज व्हाट हैपेंस एक्चुअली, है ना, ठीक है, दिस इज व्हाट हैपेंस। तो जैसे अभी मैं बता रहा था कि यही चीज है, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कि फॉर बेसिक थिंग्स, जैसे अभी कैसे हम लोग बात कर रहे थे कि स्कूल में भी क्या होता है, बेसिक चीजें नहीं पढ़ाया जाता सही ढंग से, कॉलेज में भी नहीं पढ़ाया जाता है। तो अभी अब जिस फील्ड में आप जा रहे हैं वहाँ का बेस अगर मजबूत होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, हम सोच रहे हैं कि स्टूडेंट्स का बेस हम लोग ठीक करें। बाद में आप जा सकते हैं बाहर में, ठीक है, बाहर में जाइए और कोई एक कोर्स कीजिए जो कि आपको जॉब दिला देगा, ठीक है। तो डू इट फ्रॉम अ बिग इंस्टीट्यूट, ठीक है, उसके लिए पैसा वैसा भी जमा करके रखिए, और बड़ा इंस्टीट्यूट से कीजिए, ठीक है। और उसके बाद में क्या कीजिए कि आप तो आपको जॉब मिल जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, है ना। तो वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं करने की। तो उसे देखिए, अभी स्टूडेंट को हम लोग थोड़ा सा सी प्लस वगैरह में थोड़ा सा ढंग से एक्सपोज कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि ढंग से एक्सपोज करें और वो लोग को। तो नहीं तो इस तरह का फाइल का प्रोग्राम हम कभी डिस्कस ही नहीं करते थे स्टूडेंट के साथ में, ये सब इतना डीप में कौन जाता था डिस्कस करने के लिए, है ना। जैसे फाइल सी में जब पढ़ाते हैं तो देयर कैन बी टू काइंड ऑफ फाइल, है ना, कैरेक्टर और यस सर रिकॉर्ड। हालांकि तीसरा भी होता है बाइनरी, हम्म, जो कि अभी थोड़ा सा टिपिकल मुश्किल है, तो ये अभी उतना डिस्कस नहीं करते बाइनरी को, क्योंकि इमेज प्रोसेसिंग लेवल पे तो हम सी में गए नहीं है, ठीक है, हम लोग भी ना, तो हम लोग कहाँ से बाइनरी भी पढ़ाएंगे, तो इसको स्किप करते हैं। बट एटलीस्ट कैरेक्टर एंड रिकॉर्ड को तो हम पढ़ा ही सकते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर वाला जहाँ पे जैसे मान लीजिए इस तरह का नोट पैड प्लस प्लस की तरह मैं भी एक एडिटर बना रहा हूँ, तो जब इसका टेक्स्ट मुझे किसी हम्म, फाइल में सेव करना पड़ेगा, देन आई हैव टू फॉलो दिस अप्रोच, ये कैरेक्टर वाला अप्रोच मुझे लेके चलना पड़ेगा, कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मुझे लिखना पड़ेगा फाइल स्ट्रीम में, और वैसे करके रीड करना पड़ेगा जब मुझे ओपन करना है, तो है ना। तो बट इस तरह का जो प्रोग्राम है जो अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये तो रिकॉर्ड वाला प्रोग्राम है ना, डेटाबेस टाइप का, ठीक है, जहाँ पे देखिए हर रो सिमिलर है, ठीक है, हर रो सिमिलर है यहाँ पे ना, ठीक है। इसका भी इनडायरेक्टली एक स्कीमा है, रिमेंबर, ठीक है। जैसे डेटाबेस में जो टेबल का स्ट्रक्चर होता है उसको स्कीमा बुलाया जाता है, तो इसका भी एक स्कीमा है, ठीक है, जो प्रोग्राम में हमने बनाया हुआ है, इसका भी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है प्रोग्राम में। बट देखिए जब हमको डिस्प्ले किया, देखिए डिस्प्ले किया जब हमको, ठीक है, जैसे जब आप डेटाबेस पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप पढ़ते हैं इंटरनल, ठीक है, एक्सटर्नल और व्यू लेवल पढ़ते हैं, तीन चीज पढ़ते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इंटरनल मेरा ये है, अंदर में डेटा मेरा ऐसा स्टोर हो रहा है, देखिए, ठीक है, इट इज नॉट गेटिंग स्टोर्ड लाइक दिस, ये व्यू लेवल है मेरा, देखिए ना, ये व्यू लेवल है, हम्म, कि व्यू मेरा डेटा का ऐसा मिल रहा है, देखिए, है ना, ठीक है। यूजर को ऐसा दिखेगा, बट अंदर में कैसा है, ऐसा है। तो क्योंकि मैं तो एक्सपीरियंस्ड यूजर था, इसीलिए मैंने वो फाइल को खोल के देख लिया, मुझे फाइल को खोल के देख लिया कि एक्चुअली फाइल में डेटा कैसे करके स्टोर्ड है, देखिए, ठीक है। तो डेटा इज स्टोर्ड एज CSV, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है एक्चुअली में, ये आप एक्सेल से वर्ड से भी आप बना सकते हैं, ये फाइल CSV बोलते हैं हम लोग, है ना। तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जनरेटिंग अ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल फ्रॉम माय सी प्रोग्राम, है ना, ठीक है, जो कि एक स्टैंडर्ड है, ये एक स्टैंडर्ड है। तो अब ये सब भी हम लोग सिखा रहे हैं सी के स्टूडेंट को, कि जो स्टैंडर्ड्स फॉलो होता है बड़ा बड़ा जगह में, वो कैसे होता है, क्या होता है, वो सब चीजें हम लोग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो बट अब देखिए, अब जाके इस स्टूडेंट को दिक्कत आएगा, देखिए ये यहाँ पे वही काम हो रहा है जो आप भी कर रहे हैं, बट आप कर रहे हैं C# के लेवल पे, है ना, ठीक है, एंड यू आर यूजिंग अ डेटाबेस एज अ बैकएंड, आप फाइल यूज नहीं कर रहे, ठीक है। अब देखिए, हम्म, अब होगा क्या, मान लीजिए, ठीक है, कि स्टूडेंट को पता चल जाता है, जैसे देखिए 14/11 जो हमने रखा हुआ है दीपावली के लिए रखा हुआ है, ठीक है। वी डोंट नो व्हेन हम्म, दीपावली वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड, ठीक है। तो खैर ये बहुत पुराना बहुत पुराना पंडित जी लोग हैं, ठीक है, या गूगल पे भी अगर हम सर्च करें तो कम से कम हम लोग को वो मिल सकता है ना, वो एरा कौन सा ईस्वी में। हाँ भगवान राम के टाइम के हाँ एरा से एग्जैक्टली, बताइए हाँ, तो तो वहां से पता वो चल सकता लौटे, है, एग्जैक्टली, है ना, तो वहां से लेकिन सर मालूम वो चल जाए, एग्जैक्ट हाँ। डेट मतलब नहीं पता हाँ, चलेगा, डेट ना पता चले, डेट ना पता चले, क्योंकि ये तो तिथि के हिसाब से होता है ना, लेकिन वो हमारा सर हिंदी का। हमारे हाँ
हमारे हिंदू के मतलब सनातन के अनुसार सर वो डेट पता चल जाएगा, हाँ लेकिन पता सर चल वो तो जाएगा, तो मतलब इससे मतलब नहीं, इसमें नहीं पता करना है हम लोग को सिर्फ ईयर पता चल जाए अप्रोक्सीमेटली, है ना, कितना साल yes, पहले था ये, मान लीजिए, ठीक है, अगर वो पता चल जाएगा तो मान लीजिए हम लोग यहाँ अपडेट करने आ जाएंगे, ठीक है, अपडेट करने आएंगे, तो नाउ इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट टू अपडेट दिस वैल्यू, है ना, ठीक है, इसको अपडेट करना इसके लिए मुश्किल होगा। तो ये एल्गोरिथम मैंने उसको नहीं बताया, मैंने बोला कि भाई फाइंड आउट करो, ठीक है, यहाँ तक तो थोड़ा बहुत मैंने हेल्प कर दिया था, बाकी उसने अपना से काम किया हुआ है। बट अब यहाँ पे मैंने उसको सिनेरियो समझा दिया है कि देखो अब एक फॉर्म हमको तैयार करना होगा, ठीक है, दे शुड बी अ फॉर्म लाइक दिस, ठीक है, जहाँ पे एक तो गलती यहाँ पे ये हुआ है कि अभी तक हमने कोई आईडी नहीं दिया, ठीक है, हर एक हॉलीडे को एक आईडी मिलना चाहिए था यहाँ पे ना, अदरवाइज देखिए सेम डेट में 2 हॉलीडे पड़ रहा है, देखिए 14/11 14/11, ठीक है, तो इस साल का जो 14/11 है इसमें 2 दिन मतलब 2 ओकेजन, एक तो चिल्ड्रन डे भी पड़ रहा है उस दिन, ठीक है, एंड नेक्स्ट हम ये भी पड़ रहा है दीपावली भी पड़ रहा है, दोनों चीज पड़ रहा है सेम डे में, है ना। तो yes, चिल्ड्रंस डे का तो हमको पता है क्योंकि चाचा नेहरू का बर्थडे होता है, तो वो जन्म लिए थे 1889 में, तो उसको डाल दिया गया, ठीक है। तो ऐसा तो सर ये हाँ जीरो और जीरो भी सर एक ईयर को भी सर मेंशन कर रहा है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ठीक है। हाँ, ये जीरो एक ईयर को मेंशन कर रहा है, जैसे ईसी हाँ और एडी का सर मतलब हाँ बीच। बीच का जो है, ठीक है, उसको मेंशन कर रहा है, यस। तो अब खैर ऐसे डाल दिया गया, अभी कुछ अभी नहीं समझ आया, नहीं मिला, तो हम लोगों ने एक बार जीरो को डाल दिया, ऐसे ही है ना, ठीक है, या ब्लैंक भी छोड़ा जा सकता था उसको, ठीक है, तो फिलहाल डाल दिया गया उस तरह से। तो लेटर ऑन अपडेट करना पड़ेगा, तो मान लीजिए जब अपडेट भी करेंगे तो आप कैसे सर्च करेंगे, कैसे ढूंढेंगे, है ना, बिकॉज यहाँ तो देखिए क्या प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो डुप्लीकेट का, ठीक है, तो उसके लिए आईडी एक रखना पड़ेगा, तो विल बी क्रिएटिंग एन आईडी हियर, एक आईडी उसको बनाने के मैंने बोला है, कोशिश करो आईडी बनाने के लिए, है ना। तो देखिए अभी इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि जो डेटाबेस क्रिएशन, मतलब जो प्रॉब्लम्स ने लीड किया डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, वो प्रॉब्लम्स के साथ वो बेचारा लड़का जूझ रहा है अभी, है ना, ठीक है, ये डजंट नो व्हाट इज डेटाबेस टिल नाउ, ठीक है, डेटाबेस क्या होता है उसको नहीं पता, उसको प्राइमरी की नहीं पता, उसको फॉरेन की नहीं पता अभी, है ना, ठीक है। बट वो जो इशू जिसके लिए प्राइमरी की लगाया गया था, जिसके लिए फॉरेन की लगाया गया था, उस इशू के साथ में वो लड़ रहा है, ठीक है। तो अब अगर ये सिनेरियो उसको याद रह गया ना ये सब चीजें, तो मैं उसको डेटाबेस के साथ भी एक्सपोज कर सकता हूँ, तो आई एम थिंकिंग, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, मतलब ये एक सप्ताह या एक महीना में करने वाला चीज नहीं, ठीक है, इसमें एक इंडिविजुअल को हो सकता है महीनों लग जाएगा, तो उतना समय तो है नहीं हमारे पास में कि वो महीनों एक प्रॉब्लम पे उसको छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो इन फ्यू डेज हिल गेट टायर्ड, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि वो दिक्कत देखे, वो देखे कि कितना मुसीबत है, कितना मुश्किल है एक्चुअली सब चीज करने में, है ना, ठीक है। एंड मोर ओवर यू डोंट हैव टाइम, सबसे बड़ा बात है आपके पास टाइम नहीं है। ये वो 1970s का जमाना नहीं है कि डेनिस रिची दिन भर यही करते थे, मान लीजिए ना बैठ के, है ना, ये वो जमाना नहीं है। या एक्चुअली सिक्वल और जो आरडीबीएमएस हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, ये इसको बनाने वाले थे ये क्या नाम था, हाँ, टेड कॉड, है ना। तो यह ईएफ कॉड भी इनका पूरा नाम था, ठीक है, ईएफ टेड कॉड नाम था इनका। तो ईएफ कॉड ने ये बनाया था, आरडीबीएमएस बनाया था, और मतलब आरडी जो रिलेशनल डेटाबेस कॉन्सेप्ट था इनका दिया हुआ है, प्लस सिक्वल लैंग्वेज को इन्होंने बनाया हुआ था, ठीक है ना। तो ईएफ कॉड जो है, तो ईएफ कॉड भी तो यही करते होंगे ना आईबीएम में, और वो आईबीएम में रिसर्च डिपार्टमेंट में काम करते थे, ठीक है, ही वाज इन द रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ आईबीएम। तो इनको दिन भर यही करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है दिन भर। तो सबसे पहले तो इनके पास नॉलेज बहुत सारा था, ठीक है, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, ठीक है। तो इनके पास नॉलेज बहुत ज्यादा, और उसके बाद में ही हैड होल डे, दिन भर इनको यही करना है, ठीक है, इनको एक नया लैंग्वेज पे काम करना है, या जो मुसीबत उस समय हो रहा था डेटा को स्टोर करने में, वो सब के ऊपर इनको क्या करना था, रिसर्च करना था, ठीक है। तो बट आप लोग के पास तो उतना टाइम नहीं है ना, आपके पास एग्जाम्स है, ठीक है, ये हैव अदर काइंड ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है, दुनिया भर का चीजें हैं, तो आप अपना स्पेयर टाइम में ये सब चीजें करते हैं। तो यू डोंट हैव एनफ टाइम फॉर दिस काइंड ऑफ रिसर्च, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो इसीलिए वो बच्चा थोड़ा दिन करेगा, उसके बाद मैं उसको बोलूंगा छोड़ दो, ये नहीं होने वाला है। तो हालांकि रखो कहीं पर रखो इसको, और कोशिश करते जाओ, कोशिश करोगे तो सीखने मिलेगा, ठीक है, बट यू कैन नॉट गिव योर क्रीम टाइम टू इट, है ना, बिकॉज अभी कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आपके पास में इतना सारा टेक्नोलॉजी आ चुका है, आप दोबारा अगर काम करने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, ठीक है, यू वर्क ऑन इट, ठीक है। बट वो जो एरिया पे आप काम करने जा रहे हो उसका सॉल्यूशन निकल चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो दोबारा उस पे अगर आप टाइम दे रहे हैं तो बेकार हो जाएगा, ठीक है। अब सोच के देखिए ना कि एक नया सेम टाइप का प्रोडक्ट, ठीक है, ज्यादा मेरे ख्याल से पॉपुलर नहीं होने वाला है, वो भी इंडिया से ओरिजिनेट करेगा तो और भी पॉपुलर नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो व्हाट यू नीड इज, ठीक है, यू नीड अ पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी, है ना, ठीक है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो कुछ, जैसे मान लीजिए सिक्वल बेस्ड डेटाबेस बहुत अच्छा चल रहा था, रिलेशनल डेटाबेस, देन सडनली व्हाट हैपेंड इज आपके पास में न्यू सीक्वल टाइप का डेटाबेस आ गया, ठीक है। तो यू हैव लॉट्स मेनी आ गया, ठीक है, मोंगोडीबी आ गया, गूगल का बिग टेबल आ गया, अपाचे का कैसेंड्रा आ गया, ठीक है। ऐसे करके इतना सारा नो सीक्वल बेस्ड डेटाबेस आ गया, बिकॉज कहीं ना कहीं वो लोगों ने देखा प्रॉब्लम को कि हर चीज सीक्वल बेस्ड डेटाबेस सॉल्व नहीं कर सकता है। देर आर सर्टन एरियाज जहाँ पे क्या होगा, नो सीक्वल भी काम करेगा, ठीक है, मतलब एक की वैल्यू पेयर,
है ना, वो काम करेगा कहीं पे, तो वो लोग चालू कर दिया, ठीक है, उस तरफ से। तो ऐसे ही करके आपको कुछ ना कुछ एक यूनिक प्रॉब्लम को तलाश के और उसका एक सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा कि मतलब यू विल फाइंड सम काइंड ऑफ अ सक्सेस, है ना। तो मैंने देखा है कि बहुत सारा लोग ने ऐसे किया। जैसे आप देखिएगा अभी हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके काम कर रहे हैं इसमें डॉट नेट में, ठीक है। तो चलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ, आते हैं हम अपने डॉट नेट में ही। तो वही वही मैं बोलता, बेसिक्स पे काम करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अभी मैं वही सोच रहा हूँ कि बेसिक्स एकदम स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, ठीक है। आगे का चीज के लिए कोई बड़ा इंस्टीट्यूट को पकड़ के वहां से भी कोर्सेज किया जा सकता है, ठीक है, सो दैट जहाँ पे टूल्स हो, जैसे अभी आपने बोला जो सर का नाम बताया, टूल्स वगैरह है, सारा चीज उनके पास अवेलेबल, ठीक है। तो अभी जैसे हमारे पास तो उतना है नहीं, ठीक है, सब चीजें। तो दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन, ठीक है, कि खाली देखिए खाली नॉलेज से अगर हो जाता है तब तो दुनिया भर का वीडियो है, ठीक है। दुनिया भर का वीडियो पड़ा हुआ है तो वीडियो देख के भी काम चल जाता है, बट यू शुड हैव एक्सेस टू टूल्स ऑल्सो, टेक्नोलॉजी ऑल्सो, ठीक है। अब जहां तक हो पाता है तो हम लोग कर दे रहे हैं, ठीक है, बट सारा चीज तो नहीं हो पा रहा है अभी हम लोग से भी, है ना। तो फॉर बिगर थिंग्स जो आपको जॉब दिला सके, ठीक है, उसके लिए इंसिस्ट कीजिए, कोशिश कीजिए कोई बड़ा इंस्टीट्यूट को देखिए, ठीक है, और वहां से सर्टिफाई हो जाइए, तो वो लोग हो सकता है प्लेसमेंट में भी असिस्टेंस कर देगा, ठीक है। बट रिमेंबर, ठीक है, कोई भी बोलेगा तो ये होता है, ठीक है, दे विल से 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस, ये जरूर देखिएगा कहीं पे भी, यस सर, ये तो सर देखते ही ठीक हैं। है। और बहुत लोग बोलने के टाइम में क्या होता है कि ब्रेक नहीं होता बहुत लोग के, क्योंकि ये सब कंपनीज में क्या होता है, काउंसलर्स में चेंज बहुत होता है, ठीक है। तो जब आपने Yes. जॉब मतलब जब आपने यहाँ पे एडमिशन लिया तब काउंसलर कोई और था, लेकिन जब आपका जॉब देने का बारी आया तो काउंसलर बदल गया, ठीक है। तो तब क्या होगा, वो लोग थोप देगा कि नहीं वो बोला था आपको, ठीक है। ठीक है, तो बहुत लोग होगा इसके बारे में बोले, GUARANT, ठीक है, गारंटेड। गारंटी। तो 100% प्लेसमेंट गारंटी बोलेगा, तो नहीं, ये कभी नहीं होता है एक्चुअली में, ठीक है, बिकॉज नो बडी एक्चुअली कैन गिव यू प्लेसमेंट गारंटी, है ना, ठीक है। तो क्योंकि मान लीजिए अगर आप में क्वालिटी नहीं, कैपेबिलिटी नहीं है, आपसे HR इंटरव्यू में पूछा जा रहा है कि आप 8 घंटा काम करेंगे, आप बोले नहीं नहीं हमको 4 घंटा ही काम करना है, ठीक है, तो आप बोले आपको कैसे जॉब देगा कोई भी, है ना। तो नो सर, उसका दे तो कैन असिस्ट यू, दे कैन असिस्ट यू, आपको मतलब इंटरव्यू के दरवाजा तक लेके जा सकता है, ढूंढ के सारा चीज आपके लिए अरेंज कर देगा, बट दे कैन नॉट सिट इन इंटरव्यू फॉर यू, है ना। हाँ, थोड़ा बहुत गलती हो जाएगा तो वो मैनेज कर देगा वो सब चीजें, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हम्म, बट अगर आप अपना टर्म्स एंड कंडीशन वहां डालिएगा या कुछ भी कीजिएगा तो वो मतलब यू कैन से दैट प्लेसमेंट इज गारंटी देयर, है ना, ठीक है। प्लस जिस टाइप का आपको प्लेसमेंट चाहिए जो आप सोच रहे हैं, ठीक है, क्या पता वो नहीं देगा, तो दे दे विल ऑलवेज से कि हम लोग 100% प्लेसमेंट में असिस्टेंस देते हैं, ठीक है। इंटरव्यू आपको अपना से देना पड़ेगा, ठीक है, एंड वट एवर, तो कंपनी जैसा हम देंगे उसी से आपको सेटिस्फाइड रहना पड़ेगा, आप डिमांड नहीं कर सकते कंपनीज को हमको ऐसा कंपनी चाहिए होगा, तो ऐसे करके। अब प्लस ये लोग तो सोचेंगे ना कि ये लोग तो सब छोटा छोटा जगह से आता है, ये लोग चलेगा, ठीक है, इस तरह कंपनी भी चलेगा उस तरह कंपनी भी चलेगा, ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स। चलिए वापस आते हैं, तो कहाँ तक हो गया था हमारा लोन एप्लीकेशन में। अच्छा, मैंने बोला था कुछ पढ़ने के लिए ना, यस सर। तो देखे थे बुक देखे थे, यस सर, बुक देखे थे। तो क्या मिला उसमें। देखते एक बार खोल लेते हैं किताब को भी। एक बार शाम भी बुक लिखा था। आपके पास कौन सा C#.net है ना। यस सर, मेरे पास C#.net है। C#.net ब्लैक बुक, अच्छा बुक लिखा हुआ है यहाँ पे PNS। 4.5 है मेरे पास सर। अच्छा चलेगा, कोई भी चलेगा, एनीवन विल यस। डू। यस सर।
गेटिंग स्टार्टेड, उसके बाद में पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझा दिया। चलिए उसके बाद में Yes. विंडोज फॉर्म प्रेजेंटेशन फाउंडेशन WPF आ गया डायरेक्टली, फिर ASP.NET, फिर उसके बाद में सर्विसेज, हाँ ये आ गया हमारा डेटा एक्सेस विथ 1069 नंबर पेज। डायरेक्ट नहीं जा रहा है ना, चलिए ऐसे जाते हैं। Yes, sir. तो इट्स पार्ट 6, पार्ट 6 है, चैप्टर 6 दिया है ये, चैप्टर का नाम है ये। तो चैप्टर कितना है वो 22 21 22। यहाँ तो कुछ और आ रहा है, पेज नंबर कितना 960 और नीचे होगा। काफी टाइम लग गया था सर ढूंढने में। ये सही ढंग से वो मैप करके नहीं रखा हुआ है ना। नहीं, और सर मतलब बाकी बुक से अलग तरह का इसमें सर मतलब सिलेबस को सर डिजाइन करके बताए हुए हैं। हाँ एक एक जगह पे सर मतलब थ्योरी है और एक फिर दूसरे पार्ट में से एग्जांपल के साथ इलेबोरेट करके हाँ, दिया है। इसका 2 सेक्शन नॉर्मली रहता है, तो एक इमीडिएट सॉल्यूशन बुलाता है, एक Yes, इन sir. डेप्थ बुलाता है लोग। ये सर इन डेप्थ और एक सर बस। हाँ, तो मुझे अच्छा भी लगता था ये सब चीजें। देखिए यहाँ पे आया तो इफ यू नीड एन इमीडिएट सॉल्यूशन, तो पेज नंबर उतना में जाने के लिए बोल रहा है 79 में। अच्छा ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्टिवेक्स डेटा ऑब्जेक्ट्स .NET, ठीक है, पार्ट ऑफ, ठीक है। ये तो इंट्रोड्यूसिंग डेटाबेसेस, इंट्रोड्यूसिंग SQL, फाइन, इंट्रोड्यूसिंग ARIO.NET, द न्यू फीचर्स देखिए ना, नया फीचर्स में वही लिंक डाला है, लैंग्वेज इंटीग्रेटेड, ये। उसके बाद में लिंक टू डेटा सेट, लिंक टू SQL, ठीक है। द फॉलोइंग, हाँ, तो देखिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे वो किया आपको एक्सप्लेन किया, द कनेक्शन ऑब्जेक्ट पहले है ना, फिर डेटा अडेप्टर, कमांड ऑब्जेक्ट, डेटा सेट ऑब्जेक्ट, देखिए ठीक है, डेटा टेबल। तो अभी तक हमने यहाँ से कौन कौन सा यूज किया, अभी हमने कनेक्शन यूज कर लिया, कमांड को यूज किया कनेक्शन। है ना, और हाँ, डेटा रीडर को यूज किया। देखिए 3 यूज किया हमने, बट इसके अलावा भी देखिए और भी दिया हुआ है इतना सारा, है ना, रिलेशन भी है, रो भी है, इसका आर्किटेक्चर समझा रहा है। एक पेज गायब कर दिया बीच में, ये तो अच्छा पेज था आर्किटेक्चर वाला, गायब कर दिया है। ई बुक में एक यही प्रॉब्लम रहता है। हाँ, अब देखिए, अब यहाँ पे आया, देखिए ना, ये मेन पार्ट है जहाँ पे यस सर। देखिए हमने बात किया ना, OLEDB, ODBC, SQL सर्वर, सबको समझा रहा है। बट यू डोंट हैव द न्यू टेक्नोलॉजीज हियर, जैसे माई SQL के बारे में कोई डिस्कशन नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यू वोंट गेट डिस्कशन ऑन SQL लाइट वगैरह, ये सब चीज भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो मेनली SQL सर्वर और Oracle के आसपास से चलता था उस जमाना में। प्लस आपको OLEDB और ODBC दे दिया कि अगर दूसरा टाइप का सिस्टम से आपको ये करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो SQL सर्वर का बता दिया, OLEDB बता दिया। देखिए, प्रोवाइड्स एक्सेस टू द डेटा सोर्सेस एक्सपोज्ड बाय OLEDB, है ना, मतलब एक यस टेक्नोलॉजी सर। है, एक तरह का एजेंट है। तो जो जो इसको समझता है, तो उसके साथ में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस है, एक्सेल है, ये लोग समझता है इसको, तो आप उसको यूज करके आप क्या कर सकते हैं, मतलब एक्सेस से कभी भी डेटाबेस, मतलब ये डेटा निकालना है, या एक्सेल से निकालना है, या इनफैक्ट और भी सिस्टम से, जैसे माई एसक्यूएल वगैरह भी सपोर्ट करता है इसको, OLEDB को, है ना, ठीक है। तो वहां से भी आप चाहने से निकाल सकते हैं डेटा। फिर ODBC है, तो ODBC वो जो हमारा, अच्छा इसको मैं डिटेल में दिखाऊंगा, तब ज्यादा अच्छा रहेगा, मजा आएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे में सर उतनी अच्छे से डिटेल नहीं दिया है सर। किसका, ये ODBC और OLEDB का? हाँ सर। अच्छा ठीक बस है, 2 से 3 से हाँ तो बता देंगे, उसको बता देंगे ना। फिर एक प्रोग्राम देखना है यहाँ पे, प्रोग्राम कह दिया, डेटा रीडर एक्सप्लेन कर दिया, एंटिटी फ्रेमवर्क, वो EDM वगैरह। फिर उस ये तो सब ग्राफिकल तरीका से दिखा दिया आपको कि किस तरह से यूज करना है, ठीक है, डेटा सेट वगैरह बना के। वो जो साइड में देखिए ना, टेबल कनेक्ट कर लिया, तो ये तो मैं भी दिखाऊंगा आपको किस तरह से होगा ये, क्रिएटिंग कनेक्शन टू द डेटाबेस। तो ये सब सब उस तरह से कर रहा है लोग, मतलब ग्राफिकली GUI से बता दिया, देखिए ना, देखिए क्लिक कर करके सारा चीज बता दिया। तो ये इतना यूजफुल नहीं होने वाला है, ज्यादा यूजफुल होगा कमांड से, अभी हम लोग काम कर रहे हैं। हालांकि ये भी ट्राई करके देख सकते हैं हम लोग, है ना, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। तो देखिए देखिए कमांड से भी करके दिखाया है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा वैसे करके, और देखिए SQL एक्सप्रेस जैसे अभी आपका है, ठीक है, जैसे अभी इंस्टॉल किया आपने, वही SQL एक्सप्रेस से भी यहाँ पे दिखा रहा है ना। उसके बाद में
ये देखिए OLEDB के साथ में भी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन है, तो एक्सेस के साथ में हो सकता है दिखाया होगा या SQL सर्वर के साथ में, देखते हैं अगर इसका भी होगा कुछ तो। देखिए OLEDB अडेप्टर फॉर एक्सेल थोड़ा सा दिखाया है यहाँ पे ना। यस सर, एक्सेल भी तो सर एक तरह से डाटाबेस ही है, लेकिन सर वो फुल फ्लेजेस नहीं हो नहीं, पाता। वो ये डाटाबेस सर है हम नहीं एक्चुअली में, उसको डाटाबेस बोलना गलत होगा, ठीक है। तो क्योंकि वो हम्म, SQL वगैरह तो सपोर्ट करता नहीं एक तरह से, ठीक है। इनडायरेक्टली डेफिनेशन के हिसाब से आप उसको मान सकते हैं, बट एक्चुअली वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, उसका काम ही अलग है, ठीक है। उसको बनाया गया किसी और इंटेंशन से, तो नहीं सही ढंग से यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको स्किप करते हैं, यस, इसमें जाएंगे तो और हम लोग कंफ्यूज जाएंगे, ठीक है। हम्म। सर इस हाँ, ब्लैक बुक को इसलिए से पढ़ना हम सर छोड़ चुके हैं सर, अच्छा। मतलब बहुत अजीब तरीके से इसका सर मतलब एक्चुअली सब जमाना भी बदल रहा है ना, जमाना ही बदल रहा हम्म है, तो अब धीरे धीरे चीजें अब बदलते जा रहे हैं। जैसे अभी एक चीज अगर आप देखिएगा कि यस, ये वाला कभी कभी अजीब लगता है, ठीक है। जैसे बिगिनर्स को आप पूछेगा तो ड्रैग एंड ड्रॉप इज वेरी गुड फॉर देम, है ना। कोई भी चीज को जैसे अभी हम्म हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके काम करते हैं तो उनको अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो हम्म, बट अभी आपको नहीं पता है कि ड्रैग एंड ड्रॉप में क्या होता है कि जितना कोड लिखना चाहिए उससे ज्यादा कोड लिखाता है असल में, तो उससे क्या होता है प्रोग्राम इनएफिशिएंट बनता है कभी कभी, ठीक है। तो हम्म। अननेसेसरी कोड इज, ठीक है, हार्ड कोडेड बोलते हैं हम लोग कभी कभी, है ना, ठीक है। अन एनी सब सी, मतलब बहुत हाँ ऐसे ऐसे लाइन आ जाते हैं जो सर कभी सर उसके बारे में हम लोग सर कभी सोचा भी नहीं था। हाँ। तो अभी हम्म देखिए वो तो माइक्रोसॉफ्ट को जो पता है वो, जैसे आप देखिएगा अभी आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है ना, तो एक फाइल ऑटोमेटिकली बन जा रहा है पीछे में। जैसे हर किसी का देखिए एक डिजाइनर बन जा रहा है, जैसे प्रोस्पेक्ट का एक डिजाइनर बन गया है ना। तो इसमें हम्म। ये सब जो है देखिए, ये सब चाहिए भी नहीं था एक्चुअली में, बिना ये सब का देखिए हमने जब अपना से बनाया था तो इतना लाइन नहीं लिखा था हमने, ठीक है, वहां पे, है ना। फिर तो अगर सर हम मतलब अगर एडिटर में जाएंगे तो ये सब सर हम लोग को नहीं लिखना होगा, हाँ तो उसके बाद हम लोग सोचेंगे ही नहीं। बिल्कुल, और जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लिखेंगे, उससे ज्यादा हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, कम लिखेंगे। प्लस प्लानिंग बेटर टाइप से हो सकता है, और आजकल कॉपी पेस्ट तो चलता ही है ना, कॉपी पेस्ट करके सारा काम हो सकता है। तो प्लानिंग बेटर टाइप से हम्म चलता है। अब इसमें देखिए इतना सारा जो कमेंट्स कर रहा है ये, ठीक है, हर जगह आप देखिए कमेंट, तो ये एक्स्ट्रा स्पेस लेता होगा कि नहीं लेता होगा। और जबकि हमको नहीं चाहिए, हम हर समय ये सब कमेंट्स वगैरह नहीं चाहिए हमको, ठीक है। अगर आप रोज रोज एक ही प्रोग्राम को लिख रहे हैं तो हर जगह में अगर यही कमेंट मिलेगा तो फिर क्या फायदा है, ठीक है। तो इतना भी नहीं चाहिए होता है कमेंट्स वगैरह हमको। प्लस बहुत सारा अभी तो छोटा सा था ना, फॉर्म में हमने एक टेक्स्ट बॉक्स डाला और कुछ डाला ही नहीं, एक दो टेक्स्ट बॉक्स से सब डाल के काम किया। देखिए ये तीन चीज तो है एक्चुअली में ना, एक लेबल है, एक टेक्स्ट बॉक्स है और एक बटन है सबमिट का, बस, है ना। तो लेकिन अगर आप क्या करते हैं, आप ड्रैग एंड ड्रॉप पे काम करते हैं तो बहुत सारा अननेसेसरी कोड आते रहता है आपका प्रोग्राम में, ठीक है। तो बट देखिए सब जमाना का फेर है और कुछ नहीं है, उस समय में एजुकेटेड लोग कम होते थे एक्चुअली में, ठीक है। जैसे अभी भी मैं चाहूँ है ना, तो मैं अपना जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम को आधा आधा डिवाइड कर दूं, जैसे इंटरफेस बनाने का काम ऐसे लोगों को दे दिया जाए जो लीस्ट नॉलेज है जिसका प्रोग्रामिंग में, है ना, लेकिन वो लोग डिजाइन अच्छा कर लेते हैं, है ना। वो लोग को अगर बोला जाए कलर कॉम्बिनेशन, ठीक है, या शेप्स वगैरह वो सब करने में वो लोग अच्छा होगा। तो वो लोग मतलब ये पेंट की तरह ही ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्या करेगा, मेरा काम कर देगा, डिजाइन अच्छा अच्छा बना देगा, है ना। एंड देन आई विल हैव अ सेपरेट सेट ऑफ प्रोफेशनल्स जो कि क्या करेगा, जो कोड लिख देगा, ठीक है। तो बेटर होगा कि नहीं होगा। तो ये सब ये चीज उस तो जमाने अच्छा के लिए है। था जिस जमाना में ये चीज हो रहा था, है ना, ठीक है, कि मेरे पास में नए लोग नहीं मिल रहा था, ठीक है, तो हमको कम नॉलेज वाले लोग से भी काम करा लेना है, ठीक है। तो आधा काम इससे करा लिया हमने और बाकी का काम दूसरा से करा लिया, ठीक है। इसलिए ये हो गया ना, स्पेशलाइजेशन हो गया, स्पेशलाइजेशन से क्या हो रहा था, काम हो रहा था। बट देखिए जब आप HTML में कोई इस तरह का फॉर्म बनाते हैं तो वहां तो अभी ड्रैग एंड ड्रॉप था उसमें भी, ऐसा नहीं कि था कि नहीं था। एक मामा का लड़का है मेरा, वो भी अभी MCA ज्वाइन किया ही है, ठीक है। वही आसाम में ही एक यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया है। यस सर। तो अभी उसको एक दिन मैं बोल रहा था कि HTML वगैरह सीखो, मतलब ये वेब डेवलपमेंट सीखो। तो वो बोल रहा था कि हाँ वो ड्रीम वीवर में होता है ना। तो मैंने बोला तुम किस जमाना में, ठीक है, वो हिस्ट्री का बात कर रहे हो। जैसे एक जमाना था जब ड्रीम वीवर करके एक सॉफ्टवेयर हुआ करता था, है ना। तो ड्रीम वीवर में क्या होता था, HTML का पेज आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके बनाते थे, है ना, मोस्टली HTML का पेज हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके बनाते थे वहां पे ड्रीम वीवर के अंदर में। तो अब वो सब जमाना खत्म हो चुका है, तो अब कोई भी वैसा नहीं बनाता, अब सब कोई एडिटर में ही कॉपी पेस्ट करके बनाता है। तो आजकल तो सबसे बेस्ट, अगर उस तरह काम करना है तो आप विजुअल स्टूडियो कोड की तरह एक एडिटर ले लीजिए, ठीक है, और वहां पे बनाइए, है ना, ठीक है। अब देखिए अगर मुझे सिर्फ सिखाना होगा आपको WPF वगैरह तो इट्स मैटर ऑफ फ्यू डेज, ठीक है, फटाफट बता के हो जाएगा, काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो लगभग यही चीज है, करना यही चीज है, थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हो जाता है उसका, है ना। जैसे ये जो आपका विजुअल स्टूडियो बना हुआ है, ये WPF में बना हुआ है, ठीक है। कुछ कुछ इसका एट्रीब्यूट देखने से लगता है कि इसमें WPF का इस्तेमाल हुआ है अभी, है ना, तो जब आप कीजिएगा तो देखिएगा।
तो वैसे करके, बट रिमेंबर नाउ वी हैव टू पैरेलल फ्रेमवर्क एक्चुअली में, ठीक है, हमारे पास में डॉटनेट में दो पैरेलल फ्रेमवर्क आ गया है, ठीक है, वन ऑफ देम इज नोन एज डॉटनेट फ्रेमवर्क which runs only on Windows, remember, दूसरा कोई सिस्टम में काम नहीं करता है. There is another framework now which is known as .NET Core. ये सर शायद लिनक्स के से यूज कर रहे हैं, हाँ, कैसे? लिनक्स या मैकबुक के। हाँ हाँ, ये हर जगह, दिस इज क्रॉस प्लेटफॉर्म है ना, दिस इज क्रॉस प्लेटफॉर्म. अगर सर डॉटनेट कोड का यूज करना चाहे तो सर विंडोज, लिनक्स और मैकबुक हर जगह। एवरीवेयर, एवरीवेयर है ना. तो जैसे देखिए विन फॉर्म्स यहाँ काम नहीं करेगा, विन फॉर्म्स डॉटनेट कोर में काम नहीं करेगा, इसके लिए लाइब्रेरी शायद नहीं बना हुआ है, ठीक है, अभी रिसेंटली कुछ हुआ होगा तो पता नहीं, लेकिन तो ये पास्ट का नहीं है, ठीक है, उसमें खास कुछ नहीं है. तो ये लोग कोशिश कर रहा है कि जो मॉडर्न वाला जो चीजें है, ठीक है, मॉडर्न वाला चीजें है, उसको ये लोग क्या करें, डॉटनेट कोर में डाले, जैसे एएसपी डॉटनेट फॉर एग्जाम्पल है ना, ठीक है, क्योंकि एएसपी डॉटनेट, ठीक है, ये लोग चाहता है कि उसमें डाल दिया जाए, जिससे कि क्या होगा कि क्योंकि इससे वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन ये सब बनता है, ठीक है, तो वेबसाइट एक ऐसा चीज है जो हर जगह, देखिए अगर आपका सर्वर विंडोज का है, ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं होता, तब तो आपका ASP डॉट नेट का वेबसाइट कहीं पे भी खुल जाएगा, वो मोबाइल पे भी खुल जाएगा, ठीक है, इट विल रन ऑन लिनक्स आल्सो एवरीवेयर. लेकिन अब ये लोग कोशिश कर रहा है कि डॉट नेट कोर की मदद से कि ASP डॉट नेट को भी लिनक्स सर्वर में चलाया जाए, ठीक है, समहाउ अपाचे के थ्रू या कुछ भी करके, ठीक है, ये लोग लिनक्स सर्वर में चलाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि क्रॉस प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, ठीक है, तब क्या होगा, इसका पॉपुलैरिटी फिर से बढ़ेगा, है ना. एंड इट इज ओपन सोर्स, ठीक है, ये इसको कोर को इन्होंने क्या किया, ओपन सोर्स रख दिया है इसको भी, है ना. तो अब धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट भी वही काम कर रहा है जो बाकी लोग ने किया था, तो थोड़ा लेट हुआ है लोग, लेकिन अब तो धीरे सर धीरे अभी वही तो काम. ASP डॉट जी में सर, हाँ हाँ, बोलिए तो बोलिए. अभी तो ASP डॉट नेट अपाची पे नहीं, क्योंकि सर लिनक्स में तो सर अपाची सर्वर काम कर रहे हैं ना, बिल्कुल हाँ. वहाँ पे तो मतलब जनरल जो ASP डॉट नेट के लिए जो चाहिए वो तो नहीं हाँ होगा। वो नहीं है उसके अंदर में ना. तो हम्म, हालांकि अब जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि अब डॉट नेट कोर जो है उसमें भी ये आ चुका है, बट अब हम लोग ने ट्राई करके नहीं देखा है सब चीजों को, ठीक है, तो ये सबको कोशिश करके देखना होगा कि अगर ये हो गया, कोर पे चल रहा है, ठीक है, तब तो मतलब लिनक्स में किस तरह सपोर्ट करेगा, मतलब कहीं ना कहीं से हम्म, अपाचे में वो जाएगा, एंड इट विल बी सपोर्टेड. तो ये सब चीजें आप कोशिश करके देखना है, हम लोग को ट्राई करके देखना है ये सब चीजों को, है ना. और उसी तरह से ये जो WPF है, तो इसको भी ये लोग क्या कर रहा है, इसको भी ये लोग ने डॉट नेट कोर पे भी डाला हुआ है, ठीक है, दे हैव केप्ट इट इन डॉट नेट कोर आल्सो. तो देखिए जब डॉट नेट कोर आप यूज करेंगे तो उसके लिए आपको ये नहीं मिलता है, मतलब चाहने से आप आईडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें भी आपको हो जाएगा विजुअल स्टूडियो में. बट डॉट नेट कोर का एप्लीकेशन बहुत लोग विजुअल स्टूडियो कोड से भी बना लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल विजुअल स्टूडियो ने कोड से भी बना लेते हैं उसको, है ना. बट फॉर फ्रेमवर्क यूजुअली लोग इसको प्रेफर करते हैं, विजुअल स्टूडियो को, है ना. तो ऐसे करके, जैसे तो अब मान लीजिए सीखने का मतलब क्या है, सीखने का मतलब है कि ये सब चीज भी जानने की कोशिश कीजिए, ये सब के लेवल पे जाके काम करने की कोशिश कीजिए, तो मजा आएगा, ठीक है, या मतलब यू विल बी मोर क्लोज टू द जॉब, ठीक है, तब जाके समझ में आएगा, जॉब से ज्यादा क्लोज होंगे, ठीक है. तो कोशिश करेंगे ये सब चीज भी ट्राई करके देखिए, अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यही सब कारण था जिसकी वजह से हमने डॉट नेट को छोड़ दिया असल में, ठीक है. हम लोग ने ज्यादा प्रैक्टिकली इसके ऊपर काम हम लोग कम करते हैं ड्यू टू दिस रीजन ओनली कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं है. अब सबसे पहले तो मुझे जेन्युइन विंडोज चाहिए होगा इसके लिए, ठीक है, फिर ये इतना बड़ा सॉफ्टवेयर विजुअल हो. स्टूडियो पे। हाँ, यस इतना सर। बड़ा सॉफ्टवेयर यूज करो, ठीक है, तो सर इतना सारा झमेला क्यों, ठीक है, इससे अच्छा मतलब वो वही सब चल रहा था ठीक ठाक, है ना, बाकी सबका चीजें वही सब चीजें चल रहा था. तो लेकिन अगर इसमें भी बेनिफिट्स मिलेगा तो क्या दिक्कत है, क्योंकि ये तो आता है ना हम लोग को पहले से, तो आता है तो इसी को यस। एक्सटेंड करना है थोड़ा थोड़ा आगे, है ना. तो साथ साथ में थोड़ा सा ये आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को लीव करने की इसको जरूरत नहीं है, ठीक है, वी कैन ऑलवेज कीप इट विद अस, है ना. तो ये चीज है. तो वही अभी जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग ट्राई करें डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर में, फिर लेटर ऑन वी कैन ट्राई दिस इन डॉट नेट कोर ऑल्सो, है ना. ये सब चीजें जो हम कर रहे हैं डॉट नेट कोर के अंदर भी ट्राई करके देखा जा सकता है, तो इससे हमारा रीच बढ़ेगा, ठीक है, हमारा रीच बढ़ जाएगा. तो चलिए, तो जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, सबमिट तो कर लिया था हमने, बट मैंने बोला था कि हम एक दूसरे तरीका पे भी काम करेंगे सबमिट करने के लिए, तो इन अनदर पेज लेट्स से, ठीक है, दूसरा जगह में हम लोग उस पे काम करते हैं. अच्छा, अभी जैसे अभी मैंने बात किया था वहां पे भी कि डेटाबेस में हमने कुछ स्टोर कर दिया, सेव कर दिया, अब हमको क्या करना है, उसको एडिट भी करने सीखना है, ठीक है, एडिट भी करने सीखना है. यस। तो एडिट के लिए सेम कोड भी चल सकता है, तो एक काम करते हैं, लेट अस डू दिस. ये जो हमने बनाया था कहाँ गया, वो प्रोस्पेक्ट है ना. तो चाहने से एडिटिंग यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, इफ यू वांट एडिटिंग इसमें भी हो सकता है, या आप चाहे तो एक अलग सा फॉर्म भी बना सकते हैं, इट्स अप टू यू. तो एक अलग सा फॉर्म ऐड ही कर लेते हैं शुरू में, तो जितना ज्यादा काम करेंगे उतना अच्छा रहेगा. तो वी विल नेम द फॉर्म एज एडिट प्रोस्पेक्ट. ये नाम देखिए, इसको सेव कर देते हैं.
अब देखिए, अब आप प्रोस्पेक्ट को आईडी से सर्च कर सकते हैं या नाम से सर्च कर सकते हैं। अब नाम से सर्च कीजिएगा तो एक से ज्यादा आ सकता है, तो उसको भी रखने का इंतजाम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बुरा आइडिया है, वो भी अच्छा आइडिया है, ठीक है ना। तो मैं प्रोविजन बना के छोड़ देता हूँ, बाद में फिर उसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो एकाएक तो सब चीज नहीं हो सकता है, तो यस सर। प्रोविजन बना के छोड़ सकते हैं उसका। सही, प्रोस्पेक्ट वाला कहाँ चला गया, बंद हो गया, अच्छा कोई बात नहीं। तो टूल बार में जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है नॉर्मली। यहाँ पे क्या होता है, हमको इसी तरह से डबल क्लिक करके हम लोग डालते हैं। अब नहीं तो हमको डिजाइनर वाला फॉर्म में जाना पड़ेगा, वहां से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको विन फॉर्म्स यस बुलाते सर। हैं हम लोग नॉर्मली। तो विन फॉर्म एप्लीकेशन, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन, तो इसमें इस तरह से काम करना होता है। तो पहले मुझे भी अच्छा लगता था, बट अब मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे जितना कॉपी पेस्ट पे काम हो जाए उतना मजा आता है मुझे, जाता है ना, ठीक है। जितना लूप से काम हो जाए, मतलब एल्गोरिथम्स ज्यादा अच्छा लगता है मुझे अब, है ना। तो अभी मैं पहले आईडी पे सर्च करके देखता हूँ, ठीक है। लेटर ऑन वी कैन सर्च ऑन नेम आल्सो, बिकॉज ऑलवेज आईडी नहीं रहता हमारे पास में, तो नेम से भी सर्च करने का ऑप्शन होना चाहिए। या अगर मान लीजिए प्रोस्पेक्ट का आपने फोन नंबर रखा हुआ है, तो फोन नंबर से सर्च करने का, बिकॉज बहुत बार रजिस्टर्ड नंबर जो होता है उसका तो नंबर तो याद रहता है ना, ठीक है। जैसे मॉल वगैरह में जाते हैं तो वो लोग आपसे आपका नंबर मांगता है, और आपका नंबर से आपको रजिस्टर करता है आजकल। तो नंबर कैन बी फैक्टर लाइक दैट, है ना, जिससे कि यूनिकली निकाला जा सके। बट अभी चलिए इसे कर लेते हैं हम लोग। तो इसका नाम दे देते हैं txt प्रोस्पेक्ट आईडी, और एक बटन यहाँ पे डाल देते हैं। तो btn सर्च, तो इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सर्च होके आ जाएगा, ठीक है। तो सर्च होके आया है कि नहीं आया, वो कंफर्मेशन के लिए नीचे हम लोग वो नाम वाला एक कॉलम रख लेते हैं। और एडिट होने के बाद में जो इन्फॉर्मेशन होगा उसको सेव करने के लिए एक सबमिट बटन यहाँ पे डाल देते हैं। ओके सर। चलिए हो गया। तो लगभग सेम कोड होगा, तो एक बार यहाँ पे पहले सर्च करके लाना होगा। तो वो कोड हमने पहले भी लिखा हुआ है, FRM यहाँ पे है ना। तो देखिए सर्च करने कोड आपने यहाँ पे लिखा हुआ था। तो लेट मी सिंपली कॉपी एंड पेस्ट दिस कोड। तो एक काम करते हैं, ये देखिए, ये हर फॉर्म में अभी जरूरत पड़ेगा, तो इसको हम फिलहाल ले जाके उस फॉर्म में भी डाल देते हैं। ये वाला जो फॉर्म था हमारा, इसके अंदर डाल देते हैं। अब देखिए वहाँ एरर दिखाएगा सब जगह ना, बिकॉज वी हैव नॉट इम्पोर्टेड द नेम स्पेस यूजिंग system.data.sql client। ठीक है, वो एरर चला गया। अब सर्च में एग्जैक्टली हमको यही चीज करना है जो हमने यहाँ पे भी किया था। यहाँ पे भी देखिए हम लोग ने वो सर्च किया था उसको, आईडी को, है ना। यस सर, आईडी को तो एक पूरा नहीं चाहिए, यहाँ से, इमिटेशन के। हाँ यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं। इतना इनफ होना चाहिए, मतलब तो यहाँ करेक्शन। सर हाँ नेम, हाँ, नेम से सर या आईडी से सर्च करेंगे तो फिर सर वो मतलब स्ट्रिंग को सर मैच करना पड़ेगा इंडेक्स वाइज। नहीं नहीं कुछ नहीं, खाली आईडी को सर्च करना होगा। तो उसको ऐसे करके लिख देंगे हम लोग, सेलेक्ट, ठीक है। सारा डिटेल्स निकाल देते, सारा डेटा निकाल देते फ्रॉम प्रोस्पेक्ट, ये सब हटा देते हैं।
और यहाँ पे एक वेयर क्लॉज लगाना होगा, वेयर प्रोस्पेक्ट आईडी इज इक्वल टू एक सिंगल कोट देके, और उसके बाद में हम वो टेक्स्ट बॉक्स का डेटा यहाँ पे डाल देंगे ना, txt प्रोस्पेक्ट आईडी डॉट टेक्स्ट। और देखिए लास्ट में जो ये स्टेप किया मैंने, इट इज फॉर क्लोजिंग दिस सिंगल कोट है ना, यहाँ पे जो सिंगल कोट हमने दिया हुआ है उसको क्लोज करने के लिए डाला है आपने, है ना। तो लेकिन अभी भी ये दिखा रहे हैं, एरर दिखा रहे हैं वहाँ पे, व्हाई इट इज शोइंग अस एरर, कैन नॉट बी अप्लाई टू ऑपरेंड ऑफ टाइप स्ट्रिंग बोल रहा है। स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग, सॉरी सॉरी सॉरी, हम तो सी शार्प में ना, ये मैं वीबी वाला कर ले रहा हूँ यहाँ पे, ये था सी शार्प में, दिस इज द कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर। चलिए तो कनेक्शन ओपन हुआ, कनेक्शन और कमांड को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर कमांड टेक्स्ट दे दिया हमने, उसके बाद में इसको एग्जीक्यूट किया। एक बार चेक कर लेना है कि ये रीड कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर रीड कर रहा है, इफ इट इज रीडिंग देन ओनली हमको ये काम करना है जो अभी हम करेंगे। हमको टेक्स्ट बॉक्स में जो डेटा आया है वो दिखा देना है, txt prospect name dot text is equal to dr ब्रैकेट के अंदर में। तो शायद PROSPCT प्रोस्पेक्ट नेम ही था वहाँ डेटाबेस में भी, ये जो है ये डेटाबेस से आ रहा है, ठीक है, दिस वन है ना। तो नहीं हो तो फिर डेटाबेस जाके चेक करना होगा, देखना होगा। चलिए एक एल्स पे लगा देते हैं कि अगर डेटा नहीं मिला हमको तो क्या होगा, एक मैसेज आ जाएगा, नो रिकॉर्ड्स फाउंड, है ना। यस सर। मैसेज तो फाउंड, सर इफ के हाँ कंडीशन में जैसे dr डॉट है, सो वो सारे डाटा को रीड करेगा, हाँ हाँ हाँ, उसके अंदर में रीड करेगा। तो देखिए वो जो रीड करते जाएगा सर। जो पैरामीटर हमने पहले डाला है, देख लीजिए ना पैरामीटर, देखिए इसमें कई बार हम लोग इसको वाइल में लगाते हैं, कई बार इफ में लगाते हैं। तो बट जो पैरामीटर हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इट्स अ प्राइमरी की, ठीक है। तो प्राइमरी की है जो ये प्रोस्पेक्ट आईडी इज प्राइमरी की। तो या तो डेटा आएगा या नहीं आएगा, दो में से एक सिचुएशन होने वाला है ना, ठीक है। या तो हमको डेटा मिला या नहीं मिला, ठीक है, दो में से एक सिचुएशन आएगा, है ना। तो इसलिए मैंने इफ यूज किया कि अगर डेटा मिला तब तो ये करो, तब तो मुझे दिखाओ, ठीक है, और डेटा नहीं मिला तो ये मैसेज बॉक्स दिखा दो कि डेटा तो नहीं मिला, ये है ना। दैट इज वाई आई हैव रिटन इट। तो अगर फिर सर हाँ सोचते सर, हाँ तो यहाँ पे मैसेज कुछ देंगे। हाँ, यहाँ पे लिख देंगे नो, नो डेटा फाउंड या नो रिकॉर्ड्स फाउंड, ओके सर। ठीक है, ये मैसेज देते हैं यहाँ पे। और एक गड़बड़ यहाँ पे भी हो रहा है कि देखिए ये सब प्रोग्राम आजकल वीबी में ज्यादा में लिख रहा हुआ है ना, ठीक है। तो वीबी में एरे के लिए भी यही ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है, ठीक है, दे यूज दिस ब्रैकेट ओनली। तो लेकिन सी शार्प में इसलिए वहाँ पे एरर आया था, सी शार्प में ये ब्रैकेट है ना, ओके सर। सी शार्प में सर ये बड़े ब्रैकेट। लेवल पे जो सर वेबसाइट या फिर हाँ ऑर्गेनाइजेशन का सर प्रोडक्ट बनता है, वो कहीं ना कहीं सर मतलब यहीं से स्टार्ट होता है सर, इसी लेवल से बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब। वही मैंने बोला स्टार्ट यही से होता है। अब इसके बाद में जितना अच्छा से आपने वो सब समझा, ठीक है, जो रियल लाइफ में समझा और उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, वही की चीज है एक्चुअली में ना, ठीक है, दैट इज द की, कि यस आपने वो प्रॉब्लम को कितना समझा है ना। अब देखिए यहाँ पे भी आ रहा है कि कैनॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट, है ना, ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग यहाँ पे बोल रहा है। तो स्ट्रिंग से लगा देगा। हाँ, तो यहाँ पे टू स्ट्रिंग लगा देना होगा। यस सर, टू स्ट्रिंग। यहाँ दो दो आ गया सर, एक स्टार के हाँ साथ था सर। नहीं, स्टार का मतलब फ्रिक्वेंटली जो यूज होता है वो, ठीक है, कि मतलब वो स्टार में बताता है कि ये ज्यादा आप यूज कर रहे हैं इसको, है ना, ठीक है। और नीचे वाला भी सेम है, वो स्टार वाला भी सेम है, दोनों एक ही चीज है। जब उसको सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे स्टार नहीं आएगा, ठीक है। इसमें भी हमको थोड़ा दिक्कत लग रहा है, बट देखते हैं बाद में, ठीक है। ऐसे डीआर का एक ये होता है डॉट ITEM आइटम भी होता था, हम्म। ठीक है, नहीं यहाँ पे नहीं आ रहा है। चलिए ऐसे करके ट्राई करके देखते हैं। डीआर डॉट आई थिंक इट वाज गेट स्ट्रिंग, एक मिनट, हाँ। इसमें फंक्शंस वगैरह चेंज है एक्चुअली में। तो गेट स्ट्रिंग और फिर अंदर में आपको डालना पड़ेगा PROSPCT प्रोस्पेक्ट आईडी, सॉरी नॉट प्रोस्पेक्ट आईडी, नेम। और ये गेट स्ट्रिंग से कन्वर्ट करेगा। हाँ ये कन्वर्ट करेगा, बट अभी भी यहाँ पे प्रॉब्लम हमें जो बता रहा है आपको, चाहिए कैनॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू INT, है ना। तो स्ट्रिंग टू INT, एक मिनट, एक इसको कट करके देखते हैं इसका ये पैरामीटर क्या ले रहा है, ठीक है, स्ट्रिंग ब्रैकेट। तो अच्छा, था। द वैल्यू स्पेसिफाइड कॉलम, अच्छा ये इंडेक्स ले रहा है सिर्फ, है ना।
और इसका दूसरा मतलब वो 0 1 2 3 4 करके हमको इंडेक्स डालना पड़ेगा। तो ये जो कॉलम है अभी इंडेक्स 1 पे है, दिस कॉलम इज एट इंडेक्स 1। ठीक है, अभी पहले देख लेते हैं, उसके बाद में और इसको मॉडिफाई करेंगे। तो, वन क्यू से कौन से कॉलम से? तो ये डेटाबेस से हो रहा है, देखिए, है ना। हाँ मतलब कॉलम वन में। एक मिनट देख लेते हैं, डेटाबेस को भी निकाल के देख लेते, तब जाके समझ में आएगा ठीक से। Yes. cd dash s तो ये देखिए ना, तो ये कॉलम नंबर 0, ठीक है, और ये कॉलम नंबर 1, वन तो उसी को मैं निकालना चाह रहा हूँ, उसी को मैं निकालना चाह रहा हूँ, है ना, ठीक है। कॉलम वन को हाँ, सर। कॉलम 1 को निकालना चाह रहा हूँ, इसलिए हमने ऐसे करके लिखा। और क्योंकि वहां से जो वैल्यू मिलेगा मुझे, वो क्या मिलेगा, वो स्ट्रिंग वैल्यू मिलेगा, ठीक है, दैट इज व्हाई वी राइटिंग गेट स्ट्रिंग, है ना। और उसी को फिर क्या यस सर। करना है, यहाँ पे हमको डिस्प्ले करा देना है, इसके अंदर में डिस्प्ले करा देना है, ठीक है। यस सर। तो अगर रिकॉर्ड मिला तो चलिए इतना करके देखते हैं। उससे पहले इसको ज्वाइन भी तो करना पड़ेगा यहाँ पे, एमडीए पेरेंट में जाके एमडीए पेरेंट का डिजाइन देखते हैं, व्यू डिजाइनर, मास्टर, प्रोस्पेक्ट, एडिट प्रोस्पेक्ट। देखिए अभी वही जो हम लोग कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि अभी ये बिना एनालिसिस का, बिना सही एनालिसिस का हम लोग क्या करें, काम करें, तो ये मतलब ये रेडी टू यूज नहीं होगा ये सब, है ना। PROS PCT प्रोस्पेक्ट नाम देते हैं, इसको टू न्यू एडिट प्रोस्पेक्ट, फिर PROS प्रोस्पेक्ट डॉट MDI। सर ये हाँ, ई प्रोस्पेक्टस। ये ऐसे नाम दे दिया मैंने, मतलब ई प्रोस्पेक्ट मतलब एडिट प्रोस्पेक्ट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ओके बनाना सर। था इसीलिए, है ना, तो नाम दे दिया ऐसे करके इसको। हम्म। और उसी के नाम से PROS, जैसे ये सब सर बनता है किस ना, तो प्रकार में जहाँ हाँ, सर हम हाँ, ये सर क्या बोले थे सर? नहीं, ये सब स्टैंडर्ड भी नॉर्मली जब सॉफ्टवेयर डेवलप होता है ना, ये सब तय हो जाता है कि नेमिंग का भी क्या कॉन्सेप्ट होगा, क्या स्टैंडर्ड होगा, पूरा टीम के अंदर में सेम होना चाहिए, ठीक है। तो वो सब पहले तय हो हम्म। जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ी कर, जानबूझ के मैं कर रहा हूँ असल में ये सब चीजें, कि थोड़ा सा केओस क्रिएट हो, मतलब थोड़ा सा हड़बड़ी क्रिएट हो। जैसे देखिए यहाँ पे हमने इसमें डाला, कैपिटल से स्टार्ट किया, यहाँ पे हमने स्मॉल से स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो अगर डेवलपर्स इस तरह से हम्म। इनकंसिस्टेंसी लेके चलेगा तो क्या होगा, बहुत दिक्कत होगा, ठीक है, बहुत बार, है ना, ठीक है। कोड देखने में अच्छा नहीं लगेगा, बहुत जगह कंफ्यूजिंग लगेगा, ठीक है। तो ये सब यस। चीज में भी क्या होता है, एक स्टैंडर्ड लेके चलना पड़ता है नॉर्मली हमको। पर चलिए अभी तो खाली हमको देखना है कि वहाँ क्लिक करने से वो मेरा एडिट वाला फॉर्म आता है कि नहीं आता है, और ये जो हम लोग सोच रहे हैं वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। यस सर। मास्टर प्रोस्पेक्ट, एडिट प्रोस्पेक्ट आ गया, देखिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, डालते हैं P001, पेज सर्च करके देखते हैं। सर्च। तो देखिए आ गया मृत्युंजय कुमार। यस सर। फिर उसके बाद में 2 को सर्च करके देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ आया, तो लिख रहा था कनेक्शन वाज नॉट क्लोज, देखिए, है ना। तो अभी फिर आपका जवाब मिल गया उस दिन का सवाल का, कनेक्शन नहीं क्लोज होगा तो क्या यस होगा, सर, है ना। कनेक्शन क्लोज। हाँ, तो इसीलिए ये काम करने के बाद में कॉन डॉट क्लोज, वेरी क्लोज इंपॉर्टेंट। डालना हुआ। ओके सर। तो अभी अगर दोबारा में यूज नहीं करता तो ये पता भी नहीं चलता था कि कनेक्शन क्लोज करना है, ठीक है। हम्म। P002 सर्च आ गया प्रिंस कुमार। फिर फ्रेंड्स को। P007 ट्राई करते हैं, 7 शायद नहीं है, ठीक है, देखिए नो रिकॉर्ड्स यस सर। फाउंड, है ना। जब नहीं मिला तो एक तरह का वैलिडेशन हो रहा है। अगर नहीं डालेंगे आप, ठीक है, वो अगर इफ नहीं लगाते तो यहाँ पे एरर आता है, एक्सेप्शन आ जाता है, ठीक है। तो पहले से ही मतलब सोच समझ के सब चीज काम करने से अच्छा रहता है।
तो खैर मेरा ही सोच मत चलिए, आप अपना सोच डेवलप कीजिए, है ना। जैसे ये सब चीज यस और जैसे मुझे किसी ने सिखाया नहीं, है ना, तो ये सब चीज अपना से ही करते 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 आ गया। ठीक है, कहीं के पढ़ा भी हम लोगों ने, पढ़ उड़ के यहाँ तक पहुंच गए हम लोग, है ना। तो हो सकता है कि इससे बेटर भी वैलिडेशन का कोई तरीका होगा, वो आप तलाश कर सकते, निकाल सकते हैं ना। तो अब मान लीजिए इसका नाम सिर्फ प्रिंस कुमार नहीं था, इसका नाम कुछ और आगे भी था। ठीक है, तो प्रिंस कुमार SHAW शॉ था मान लीजिए ना, इस तरह से। तो अब क्या होना चाहिए कि चेंज करके अगर मैं सबमिट करूँ तो ये जाके सेव हो जाना चाहिए ना। और नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग सर्च करें टू को, तो क्या आना चाहिए, अब इसका नया नाम आना चाहिए जो हमने अपडेट कर दिया। ठीक है, या और भी डिटेल्स होगा ना प्रोस्पेक्ट में, ये तो हम लोग सिर्फ अभी ट्राई कर रहे हैं एक दो फील्ड के साथ में, बाद में और भी फील्ड्स बढ़ेगा इसमें। ठीक है, तो फील्ड्स बढ़ेगा तो कोई भी फील्ड, जैसे फोन नंबर इसका चेंज हुआ तो फोन नंबर डाल दे। ठीक है, या कुछ गलत टाइप का डेटा मैंने ले लिया था, या इसका स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया था मान लीजिए ना, मान लीजिए ऐसे करके ये हो गया था, प्राइस हो गया था इंस्टेड ऑफ प्रिंस, है ना। तो यस कर दिया। है ना, वो सब भी अपडेट करने का होना चाहिए ऑप्शन वगैरह यहाँ पे। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, तो देखिए इसमें कोई झमेला नहीं, ये एकदम सिंपल है। तो इसमें ओके देखिए सर। एकदम सिंपल कॉपी पेस्ट काम करेगा यहाँ पे, है ना, एकदम पूरा कॉपी पेस्ट से हम देखिए कर लेंगे। तो पहले तो जाते हैं इसका फॉर्म में, और इस सबमिट बटन पे हम डबल क्लिक करते हैं ताकि इसका वो आ जाए, प्रोसीजर आ जाए। ठीक है, और उसके बाद में हम क्या करते हैं कि वी विल गो टू, ये जो हमने प्रोस्पेक्ट वाला बनाया था उसका जो सबमिट बटन है उसका पूरा कोड को कॉपी कर लेते हैं, एंटायर कोड, और उसमें बस एक लाइन चेंज करना है हमको, दिखिएगा, और मेरा काम हो जाएगा। देखिए ना, तो लाइन क्या चेंज करना है, बस ये सीक्वल चेंज करना है मुझे यहाँ पे ना, सीक्वल को चेंज करना है। तो ये पूरा सीक्वल यहाँ से हटा देते हैं, और लिखते हैं यहाँ पे अपडेट। ठीक है, और ये तो नहीं चाहिए हमको, ये वाला, क्योंकि वो नंबर जनरेट वगैरह नहीं करना है हमको। सिर्फ एक कमांड अपडेट से सर। हाँ बस वो अपडेट डालना, नहीं नहीं लिखना है वो, और आगे अपडेट टेबल का नाम लिखना होगा, अपडेट नेम ऑफ द टेबल इज अच्छा। PROS PCT प्रोस्पेक्ट। ठीक है, सेट, तो कौन सा कॉलम को सेट करना है हमको, PROS PECT प्रोस्पेक्ट नेम इज इक्वल टू, अब जो वैल्यू है वो आने वाला है टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, तो मैं यहीं पे इसको ब्रेक करूंगा। ठीक है, एंड TXT प्रोस्पेक्ट नेम डॉट टेक्स्ट प्लस, वापस वो स्टेटमेंट में जाएंगे हम लोग, कंटिन्यू करेंगे उस स्टेटमेंट को। वेयर, ये वेयर लगाना बहुत जरूरी है, तो सबको अपडेट कर देगा। वेयर PROS प्रोस्पेक्ट ID इज इक्वल टू, फिर से सिंगल कोट में और डबल कोट बंद, प्लस करने के बाद में टेक्स्ट बॉक्स का नाम देना है TXT प्रोस्पेक्ट ID डॉट टेक्स्ट। मतलब हम लोग ये बोल रहे हैं कि अपडेट किसको करना है, प्रोस्पेक्ट नेम को करना है, लेकिन उस प्रोस्पेक्ट नेम को चेंज करना है जिसका प्रोस्पेक्ट ID जो टेक्स्ट बॉक्स में मेंशन है वो, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे कोई गलत वो नहीं होगा। ठीक है, चेंज नहीं होगा। तो टेक्स्ट, उसके बाद में प्लस, और फाइनली वो जो एक सिंगल कोट हमने खोला हुआ था उसको बंद कर देना है। ठीक है, दिस सिंगल कोट व्हिच वी हैव ओपन हियर हैज टू बी क्लोज्ड, है ना, इसको बंद कर दिया सर हमने। इसका ये सिंगल कोट को सर ओपन एंड क्लोज करे से इसका सर मतलब काम नहीं नहीं वो समझे सर। डेटाबेस का है वो। ठीक है, वो डेटाबेस से होता है। अच्छा एक मिनट ना, पहले यहाँ पे ओके क्या सर। दिखा रही है, एक चीज देखते हैं। टेक्स्ट नहीं मिला, जो टेक्स्ट बाद कैपिटल में असल टी, कंटेंट। कैपिटल T करना होगा तो हो जाएगा, आगे ओके देखिए। सर। तो नहीं, ये एक्चुअली क्या है, ये देखिए मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि इट्स, वो जो कमांड है वो यहाँ का है, देखिए ना। तो UPDAT अपडेट, टेबल का नाम PROS PECT प्रोस्पेक्ट। ठीक है, तो सेट, और उसके बाद में PROS PECT प्रोस्पेक्ट नेम इज इक्वल टू, मान लीजिए इसी में से किसी को चेंज करते हैं हम लोग। ठीक है, सिंगल कोट, देखिए ये सिंगल कोट है असल में। जब भी हमको स्ट्रिंग्स मेंशन ओके। करते हैं ना SQL कमांड में, तो हमको ऐसे करके मेंशन करना होता है, यस सर। SANTOSH संतोष। ठीक है, सपोज उसका नाम कुमार नहीं होके KASHYAP कश्यप था, है ना, मान लीजिए। ठीक है, फिर हमको WHERE वेयर लिखना है, और फिर कश्यप बिलोंग्स हाँ टू जो सर हम मतलब टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक कर रहे हैं हाँ बिल्कुल। या फिर जो टेक्स्ट बॉक्स से आ रहा है। हाँ नहीं, हम बोल रहे हैं कि ये जो है संतोष जो है ये वाला, ठीक है, इसका नाम ये है असल में। ठीक है, दिस इज द नेम, तो ये हमको अपडेट करना है वहाँ पे ना, उस जगह में अपडेट करना है। तो बट अगर मैंने यहीं पे अगर इसको रन करा दिया ना क्वेरी को, तो पूरा का पूरा नाम चेंज हो जाएगा, ऊपर से लेके नीचे तक सब चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, देख भी लीजिए वो करके भी।
अच्छा सर। ठीक है, तो यहीं पे अगर मैंने एंटर कर दिया और गो कर दिया तो देखिए वो बता रहा है 4 रोज इफेक्टेड, देखिए, है ना। और अगर आपने सर सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम, ठीक है, और लिखा प्रोस्पेक्ट और गो किया प्रोस्पेक्ट आपने, में तो देखिए क्या हुआ। सर ये तो सारा चेंज हो गया। आप सोच के देखिए, आपके पास में 130 करोड़ आदमी का डेटा था, अपना पूरा देश का जनसंख्या का डेटा था, और उसमें अगर ये गलती से कमांड लग गया तब क्या होगा, सर है ना। डाटा बर्बाद हो जाएगा। हाँ, तो क्या ये कमांड आपको ऑर्डिनरी आदमी के हाथ में देना चाहिए जल्दी से। नेवर सर। देखिए, तो अभी आपको कभी विश्वास, मतलब अगर ऐसा पढ़ाया जाएगा ना तो पता भी नहीं चलेगा कि मतलब ये अपडेट कमांड कितना रिस्की हो सकता है, बट देखिए सिचुएशन मिला तो सिचुएशन में दिखा दिया जाता है, ठीक है, तो तब रियलाइज होता है ना, कि कितना रिस्की हो सकता है ये। तो इसीलिए तो ठीक है हाँ सर, तो हाँ हाँ हमारे साथ अदर डिटेल्स है ना सर, आईडी हाँ। है, डेट ऑफ बर्थ है। नहीं, अब मान लीजिए अब तो सब गायब है आपका, अब तो सब गायब है, देखिए सारा चीज गायब हो गया। अब आपको एक एक को अपडेट करना पड़ेगा जाके, ना। अब सोचिए कितना देर लगेगा, 130 करोड़ डेटा को 130 अपडेट करना है। करोड़। यस हाँ, सर। 130 करोड़ डेटा को अब आपको अपडेट करना है वापस, तो कितना टाइम लगने वाला है सोचिए। अगर आप एक सेकंड बहुत। में भी करते हैं तो आपको 130 हम्म, करोड़ सेकंड चाहिए होगा। आप सोच के देख लीजिए कितना टाइम चाहिए, है ना, ठीक है। और वो भी लास्ट में सही आएगा गलत आएगा, और उतना देर जो सिस्टम आपका बंद रहेगा, आप सोच के देखिए कितना बड़ा इशू है ना। तो हम्म। दैट इज वाई। फिर इसका सर हाँ, सॉल्यूशन वहां पे निकाला जाएगा कि जो इसके यूजर है वो अपना जाके अपडेट कर ले नाम। नहीं तो इसीलिए सेम ये सर। सब जो कमांड है डायरेक्टली किसी के हाथ में नहीं आता है। ये जो ट्रांजेक्शन्स है ना, नहीं आ रहा ट्रांजेक्शन्स है। को डायरेक्टली हम लोग कभी किसी के हाथ में नहीं देते हैं। ये इनडायरेक्टली होता है हम्म, हमेशा, ठीक है। और हम कोशिश करते हैं कि एक बार में एक ही रो क्या हो। जैसे अभी देखिए, आप अगर इस तरह का अफेक्ट फॉर्म हो। के थ्रू किसी को देते हैं काम करने के लिए, तब तो ये रिस्क कम हो जाता है कि नहीं हो जाता है। ये रिस्क बहुत कम हो यस सर। जाता है कि कोई डायरेक्टली डेटाबेस को टच ना करे, कोई डायरेक्टली डेटाबेस को यूज ना करे। उसको हम इस तरह का फॉर्म्स हम्म, बना के, ठीक है, फॉर्म्स के अंदर में दुनिया भर का कॉन्स्ट्रेंट्स, लिमिटेशंस लगा के हम दे यूजर को, तो इट विल बी बेटर। और वो फॉर्म को पहले आप टेस्ट करेंगे तभी तो किसी को देंगे ना, बिना टेस्ट करके थोड़ी ना देंगे। तो वहां पे ये सब एरर होने का यस सर। चांसेस नहीं होगा, ठीक है। तो अभी एक को वापस हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं, ठीक है, वेयर लगा के, वेयर, ठीक है, PROSPECT प्रोस्पेक्ट आईडी इज इक्वल टू, हम्म। ठीक है, फिर से सिंगल कोट देखिए ना। सिंगल कोट में तो जब भी ये आता है कैरेक्टर, वेरिएबल कैरेक्टर आएगा, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपको सिंगल कोट यूज करना पड़ेगा। तो यही जो सिंगल तो कोट है सर ना यहाँ पे उसको, हाँ, फॉर्म में डबल कोट्स फिर से यूज करें वो किस लिए है सर? ये तो डबल कोट स्ट्रिंग के लिए, यहाँ जो यस स्ट्रिंग हम लोग लिख रहे हैं ना, देखिए ये जो लाइन है ये एज अ स्ट्रिंग जा रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग डबल कोट सर। में इनक्लोज कर रहे हैं, बट दिस सिंगल कोट इज फॉर सिक्वल, ये कमांड को कंप्लीट करने के लिए ये सीक्वल। वाला है ना। दिस इज फॉर सिक्वल, ओके ठीक है। ओके। बट ये डबल कोट, देखिए जैसे ये अभी आपको सामने दिख रहा है, वहां पे ये एक वेरिएबल है, इसको वेरिएबल मान के चलिए, ठीक है। तो वेरिएबल तो कोट्स में नहीं आएगा, ठीक है, वो वेरिएबल को तो बिना कोट का डालना है, और ये स्ट्रिंग है। तो आपको एक स्ट्रिंग तैयार करना है जिसमें कुछ स्ट्रिंग्स भी और कुछ वैल्यूज वेरिएबल से भी आके मिक्स हो रहा है ना। तो दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग इट लाइक दिस, ठीक है, इसलिए ऐसे करके लिख रहा है। तो ये सिंगल कोट प्योरली इसके वजह से आ रहा है, जो पीछे में आपका सीक्वल चल रहा है इसके वजह से, क्योंकि यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट होता है उसको सिंगल कोट में डालना होता है हमको ना, ठीक है। सर यहाँ तो ऑब्जेक्ट हाँ, प्रोस्पेक्टस के प्लस डबल कोट्स दिए हुए हैं सर, cmd डॉट कमांड टेक्स्ट इज इक्वल टू सर। कहाँ पे। सर फॉर्म में ही है ना सर, cmd हाँ थर्ड लाइन सर, मतलब हाँ, बटन सबमिट के ये तो ठीक यहाँ है, ये, अपडेट क्या है? हाँ, अपडेट के आगे दिया ये है ना डबल मैंने, कोट्स है। अपडेट के आगे दिया है, तो हाँ। ये देख लीजिए सीक्वल में जाके देखिए, यहाँ तो कोई डबल कोट नहीं है ना, अपडेट में डबल कोट है कोई भी, नो सर। नहीं है। तो ये असल में वो क्या करना है, हमको तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट देना था डबल कोट के अंदर में, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा स्टेटमेंट डबल कोट के अंदर देना था। बट अगर मैं हाँ। इसको डबल कोट में लिख दूंगा, ये वाला को, है ना, ये जो हम्म। TXT ये आ रहा ये वेरिएबल एज ए है, हाँ स्ट्रिंग्स रहेगा सर। हाँ। तो इसका हमको हाँ। वैल्यू से मतलब है ना, हमको इसका नाम से तो है ना मतलब है, नहीं तो ये नाम जाके सेव कर नो देगा सर। वहां पे, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, तो हमको तो इसका वैल्यू से यस मतलब है। सर। तो इसलिए हमने ब्रेक किया है, स्ट्रिंग को ब्रेक किया है, देखिए यहाँ पे हमने स्ट्रिंग को डबल कोट को ब्रेक किया है, और फिर हम डबल कोट को यहाँ हम्म। चालू कर रहे हैं, ठीक है ना, डबल कोट को चालू कर रहे हैं। और ये जो हमको वैल्यू देने वाला है वो सिंगल कोट में आना चाहिए, वो सिंगल कोट में आना चाहिए, दैट इज वाई देखिए यहाँ पे एक सिंगल कोट स्टार्ट हुआ है एक्चुअली में, और एक सिंगल कोट यहाँ पे बंद हो रहा है, यस ठीक है, सर। सिंगल कोट बंद हो रहा है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगी सब चीजें, इनिशियली फर्स्ट टाइम में ये थोड़ा सा दिक्कत करता है, ठीक है, सब चीजें, है ना। इसलिए एक सेकंड मेथड है, एक्चुअली में एक सेकंड मेथड है जिसमें देखते हैं कल काम करते हैं हम लोग वो सेकंड मेथड पे। ओके सर। तो वो सेकंड ओके मेथड सर। चीजों को और आसान बनाते हैं, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना पड़ता हम लोग को, थोड़ा सा आसान बना देता है ना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको पहले देख लेते हैं एक बार काम करा के। तो देखिए जैसे ये हमने लिखा, इसको गो कराते हैं तो देखिए 1 रो इफेक्टेड बता रहा है, और अगर आप इसका सेलेक्ट करके देख लीजिए हम्म। तो देख लीजिए, तो नहीं यहाँ पे लेकिन क्या हालांकि हुआ, सर वो नाम चेंज करना होगा सर।
नहीं यहाँ पे लेकिन संतोष कश्यप। अच्छा सॉरी हाँ नाम चेंज करना पड़ा वही तो गड़बड़ संतोष कश्यप हाँ हाँ सर सेम नेम हो गया ना, सेम नेम हो गया इसीलिए। तो चलिए एक काम एक करते हैं कश्यप हटा दीजिए। हाँ या एक काम करते हैं ना यहाँ पे दूसरा ही नाम ले लेते हैं। हम्म। MRITYUNJAY ठीक है तो दिस इज बेटर गो। तो ये लीजिए हो गया यस सर। ठीक है फर्स्ट बार चेंज हो गया। तो सेम चीज हमको यहाँ पे भी करना है कि एक सिंगल रिकॉर्ड को हमको चेंज करना है। ठीक है वी हैव टू चेंज ए सिंगल रिकॉर्ड और यहाँ पे मैसेज को भी चेंज करते हैं इंसर्टेड के बदले में अपडेटेड कर देते हैं। तो कहाँ चेंज करना पड़ा हमको सिर्फ सिक्वल चेंज करना पड़ा काम हो गया हमारा ठीक है एंड नथिंग एल्स। बट ये जितना आसान लग रहा है ना उतना ही असल में कॉम्प्लिकेटेड है विद लार्ज डेटा सेट असल में। ठीक है जैसे आपने देखा कि दो फील्ड के साथ ही आप कंफ्यूज हो गए इनफैक्ट एक फील्ड के साथ आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए इस लाइन में है ना। अब यस सोच के देखिए यस तो सर। एक फॉर्म में 50 फील्ड होगा उसको हम ये कोट बंद करना खोलना बंद करना खोलना में कितना थोड़ा मुश्किल सा होने वाला है। कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सही है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ठीक है इसीलिए ये मेथड एडवाइजेबल नहीं है उसके लिए ना। ठीक है तो सिंपल केसेस में अच्छा रहता है ये इसे दोनों मेथड बता दे रहे हैं कि सिंपल केसेस होगा तो वहां पे इसको यूज कर लीजिए बट इफ यू हैव कॉम्प्लिकेटेड केसेस तो उसके लिए हमारे पास में और भी प्रोविजन है। ठीक है हम दिखाएंगे प्रोविजन और भी। और देखिए ये जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ मैंने कल भी बताया कि आप WPF में भी इसको यूज कीजिएगा। ठीक है यू विल यूज इट इन ASP.NET ऑल्सो सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉरगेट इट। ठीक है भूल जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा है ना। ओके ओके इसको सर, ओके सर। जितना अच्छा से हो सके उतना समझ लीजिए इसको है ना। तो चलिए अब जैसे P001 को देख लेते हैं तो ये तो चेंज हो चुका है तो इस पे हम लोग टच नहीं करते। P002 को चेंज करते हैं। ठीक है तो यहाँ पे एक दूसरा स्टूडेंट था मान लीजिए ठीक है तो और नाम देते हैं नवीन कुमार यहाँ पे देते हैं। इसका नाम चेंज कर दो। ठीक है और अपडेट करके देखते हैं हम्म, तो बोल तो रहा अपडेट हो गया है। तो एक बार पहले किसी फिर से 1 में जाते हैं देख लेते हैं और फिर 2 में आके देखते हैं कि नवीन हुआ कि नहीं हुआ है। हो गया चेंज हो गया ठीक है ना। it's for यस। तो 3 को भी चेंज कर देते हैं एक बार तो इसको कुमार ही कर देते हैं। सबमिट डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। 4 को भी देखते हैं हम्म, इसको भी चेंज करते हैं ऐसे कर देते हैं। चलिए हो गया। यस सर। तो ऑल ऑफ देम आर चेंज और नॉट लेट्स सी। तो 1 में मृत्युंजय 2 में देखिए नवीन नवीन 3 में संतोष आ थ्री। गया ठीक है एंड 4 में राजू आ गया देखिए। ठीक है तो डन चेंज है ना। और यहाँ पे भी आके आप चेक यस कर सर। लीजिए एक बार यहाँ पे भी सेलेक्ट करके वापस देख लीजिए तो देखिए हैज बीन चेंज्ड इवन हियर आल्सो है ना। ठीक है हम्म, ऐसे करके तो देखिए आपका एडिटिंग भी हो गया और आपका ये भी इंसर्शन भी हो गया। ठीक है अब आपको लगता है कि सी यस। लैंग्वेज में ये काम इतना आसान होगा सी लैंग्वेज का फाइल नो में सर, ये तो थोड़ा है ना। बहुत डिफिकल्ट। तो इट विल वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली है ना इतना थोड़ा लाइन में काम नहीं हो जाएगा। हम्म ठीक है और जितना बड़ा फाइल बनते जाएगा हम्म। उतना और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाएगा एक्चुअली में ना वहाँ पे। तो देखिए डेटाबेस ने इस तरह यस से सर। हमारा लाइफ को आसान किया एक्चुअली में। ठीक है अब देखिए हर कोई को क्या जरूरत है जैसे मान लीजिए ठीक है एक कंपनी है जो साइकिल बनाता है। ठीक है तो उसको क्या जरूरत है टायर बनाने का। ठीक है अगर फायदा कम हो रहा है मतलब रेवेन्यू घट गया है तो चलिए टायर टायर बनाना चालू कर देगा है ना। ठीक है बट अगर मान लीजिए अभी मेरा काम से फुर्सत ही नहीं है हमको हमको इतना काम मिल रहा है कि काम से फुर्सत ही नहीं तो व्हाई शुड आई लुक फॉर दैट है ना कि टायर बनाने में हम क्यों जाएंगे टायर खरीद के क्यों नहीं लगाएंगे हम लोग। हाँ जब यस सर। फुर्सत मिलने लगता है तो हम क्या करेंगे हम टायर बनाना चालू कर देंगे। ठीक है और उसको लगाना चालू कर देंगे। ठीक है देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग वो एक बिजनेस को एक्सपांड करने वाला बात हो गया है ना। तो बट जब तक मेरा किसी और से काम चल जा रहा है जैसे देखिए ऐसा नहीं कि हम लोग को सॉफ्टवेयर डेवलप करना नहीं आ रहा है। ठीक है देन व्हाई डोंट वी हैव आवर ओन सॉफ्टवेयर या क्यों हम लोग जूम का इस्तेमाल कर रहे हैं क्यों नहीं हम अपना ही क्रिएट कर लेते हैं बिकॉज हम्म। सबसे पहले तो अब फिर से हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगना पड़ेगा। ठीक है क्योंकि एवरीथिंग इज डिफरेंट है ना हर चीज अलग होता है तो उसमें लगना यस सर। पड़ेगा। अब जितना समय मैं उसमें बर्बाद करूंगा उससे ज्यादा पैसा तो मैं ऐसे कमा लूंगा। ठीक है तो ठीक है वो हम्म। होगा वो पार्ट टाइम में हो सकता है वो सब चीजें है ना या उससे बेटर देखिए वो आदमी अच्छा काम कर करने दो ना क्यों हम उसका रोजी रोटी मारने जाए या क्यों वो करे। ठीक है जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है या मैं देख रहा हूँ कि वो भी कमा रहा है मैं भी कमा पाऊंगा तब का बात अलग है ना। ठीक है दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हम्म, लेकिन मैं अगर मेरे अंदर कुछ यूनिक है मुझे मिल जाता है कि हम कुछ यूनिक हम लोग काम कर पा रहे हैं तो व्हाई डोंट वी फोकस ऑन दैट। ठीक है उसी का प्रोडक्ट यूज करेंगे जैसे फोकस। मैंने पहले ही बताया ना कि गूगल भी मोस्टली जैसे क्रोम कोई ओरिजिनल कॉन्सेप्ट थोड़ी ना है गूगल का। ठीक है अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो क्रोमियम प्रोजेक्ट से आया हुआ है। ठीक है देयर वाज अ ब्राउजर कॉल्ड क्रोमियम
तो उस क्रोमियम को ये लोग ने मॉडिफाई करके, क्योंकि वो ओपन सोर्स था, उसी को फॉर्क किया इन्होंने, फॉर्क करने के बाद में क्रोम लाया। तो बेसिकली दे हैव मार्केटेड इट, ठीक है, रादर देन क्रिएटिंग इट दे हैव मार्केटेड इट एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो क्रोमियम वाला मार्केट नहीं हुआ, इसको ये लोगों ने मार्केट कर दिया, ठीक है। हालांकि इट इज ऑल्सो फ्री, ऐसा नहीं कि क्रोम के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, इट इज ऑल्सो फ्री, बट इन्होंने उसको ब्रांड कर दिया और रीच कराया। अगर वो क्रोमियम प्रोजेक्ट की तरह रहता था तो उसको कोई नहीं पूछता था, है ना, लेकिन गूगल ने क्या यस किया, सर। गूगल ने क्रोम को पहुंचाया, मासेस तक पहुंचा दिया एक्चुअली में, ठीक है। तो दैट इज व्हाट दे हैव डन। तो इसी तरह से आप भी चाहने से बहुत सारा रेडीमेड चीजें पड़ा हुआ है, यू कैन टेक दैट, ठीक है, और उसको आप क्या कर सकते हैं, अगर आप क्रिएट नहीं कर सकते उसको मार्केट कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। तो दैट इज द थिंग टू बी डन। तो ये चीज है, ठीक है। तो यस फुर्सत सर। मिले तो सी में भी हम भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अब मान लीजिए उसको क्रिएट करने में 5 साल लग जाएगा, तो 5 साल तो मेरा बर्बाद जा रहा है ना, बिना मतलब का, ठीक है। और फिर 5 साल के बाद में मुझे फिर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जिसको compete करना पड़ेगा मार्केट में फिर दूसरा से, ठीक है, तो फायदा क्या हुआ, ठीक है। यस सर। तो चलिए यही तक रहने देते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो सर्दी ज्यादा हो रहा ओके है तो, सर। ठीक है। यस सर। और कब तक क्लास करना है, दिवाली का ब्रेक कब से चाहिए? सर दिवाली में क्या ब्रेक चाहिए, एक दिन तो सर दिवाली है। अच्छा, चलिए कोई और दिक्कत नहीं है। धनतेरस में सर मुझे तो हाँ, सर मार्केटिंग करना नहीं, मैं भी सर आपको मार्केटिंग हाँ, करना पड़े सर। सर उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है। और सर हाँ, दिवाली को तो सर बस एक ही दिन रहेगा। हाँ, वो सैटरडे, सैटरडे तो ऐसे भी छुट्टी रहता है हमारा। हाँ सर, सैटरडे को सर हाँ, दे दीजिएगा छुट्टी। हम्म, यस सर। ठीक है, चलिए फिर कंटिन्यू करते कल, ठीक है। तो लेकिन थोड़ा ओके सा सर। इसमें काम, अभी एग्जाम खत्म हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, एग्जाम आज खत्म हो गई और कल भर तक का काम है सर, वो कुछ असाइनमेंट्स अपलोड करना है, उसके बाद सब अच्छा, फ्री है। अच्छा, अच्छा, तो फिर यस थोड़ा सा सर। इस पे काम भी कीजिएगा, नहीं तो फिर वही समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, है ना। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, सर ठीक है। वीडियो अपलोड कर हाँ, दीजिएगा सर। ठीक, ठीक है मित्र जी, ठीक है। सर गुड नाइट सर। गुड नाइट।